Good morning, everybody. Late. Good morning. Good morning. Good morning, Nitin ji. Good morning, Anila ji. Good morning. गुड मॉर्निंग। कल के चैप्टर से रिलेटेड किसी ने हंस की कुछ स्टोरीज पढ़ी हो या कुछ और कुछ डिफर डिस्कस कर सकते हैं, एनीथिंग, कुछ भी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग टू एवरीवन एंड इस नए दिन के लिए नई उमंग के साथ, नई खुशियों के साथ नया दिन आपके लिए बहुत ही उत्तम हो। टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ। टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ। हमारा ये दिन उत्तम रहे। मेरे गुरु अश्विन राजन सर, उन सब ने जिस तरह से हमें ये ज्ञान दिया है उसको मैं इसी तरह से आगे आगे आप सबके सामने भी समक्ष रख पाऊं। धन्यवाद। आप सबका भी धन्यवाद जो आप सुबह उठकर इस जर्नी में हमारे साथ बन पा रहे हैं। धन्यवाद। कल से हम ना सुबह 5 मिनट्स जो आ जाएंगे, हम कल से मेडिटेशन करेंगे 5 मिनट्स। वो बहुत ही अच्छा रहेगा और वो एक प्रेयर होगी जो हम यूनिवर्स के साथ अपने ड्रीम के लिए करेंगे। तो वो आप अपने अपने ड्रीम्स के साथ वर्क करेंगे। मैं थोड़ा सा आप लोगों को उसमें बता दूंगी किस तरह से काम करना है। तो हम कल से इस चीज को लेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन आई थिंक नहीं है, तब तक हम बुक शेयर कर लेते हैं। फाइव एफर्मेशंस हम लोगों ने की थी। क्या कोई रिवाइज करके बताएगा एक बार? फटाफट से हम एफर्मेशन को एक बार बोल लेंगे। अनिला जी, अगर आपके पास खुली है तो आप ही बोल दीजिए। 15वां दिन, जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाएं। अगर आपके पास खुली है तो आप ही बोल दीजिए अनिला जी। एफर्मेशंस। हाँ जी। पहली थी टुडे इज द बेस्ट डे ऑफ माय लाइफ। आई एम सेलिब्रेटिंग ऑल द ब्लेसिंग्स आई हैव बीन रिसीविंग टिल डेट। टुडे आई फॉरगिव दोज हु हैव हर्ट मी। और दो आपने बोली थी। ये भी बोला था आई एम प्राउड ऑफ माई सेल्फ इन एवरीथिंग आई डू। यस। और आई एम अ मैग्नेट ऑफ गुड आइडियाज। यस। और एंड देन आपने दो और ऐड कर दी थी ना कल। हाँ जी, टुडे आई एम द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन फॉर द यूनिवर्स और आई आस्क एंड इट्स गिवन। यस, ये तो बहुत टोटल 7 हो गई। ये तो बहुत ही जबरदस्त है जो हमने करी। सेंटर देखिए, कौन नहीं रहना चाहता कि हम बिल्कुल फोकस रहें और भगवान से भी और अपने आसपास के लोगों के भी साथ। तो यू फील दैट एंड जो आप मांगोगे वही मिलेगा। यहाँ पे क्लियर है हमारे पास ये चीज। अगर किसी ने कुछ पूछना है तो प्लीज पूछ सकते हैं। चैप्टर थोड़ा आगे। यस, अगर कुछ है क्वेश्चन, किसी का कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो हम पहले मैजिक बुक ही कर लेते हैं, लास्ट में हम पावर करेंगे। क्योंकि मॉर्निंग में भी कई लोग उठे नहीं है, मे बी पूनम भी मुझे दिखी नहीं सेशन में, तो रीडिंग के लिए हमारे पास तब तक रेडी हो जाएंगे। देखिए, 15वां दिन हमने 14th डे अपने दिन को जादुई बनाया और पूरा लेकर चलेंगे किस तरह से हमने हर डे अपनी टू डू लिस्ट रेडी करनी है, जिसके अकॉर्डिंग जो जो हम सुबह प्लान करेंगे हम पूरे दिन वही काम करने वाले हैं। और बहुत ही अच्छा चीज है। अब आज हम फिर से पहुंच गए अपने जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाए। पीछे हमने अपने संबंधों को एक थोड़ा सा लेकर आए थे हम फोकस में। अब यहाँ पे उन्होंने कह दिया कि अब बनाएंगे आप उनको मधुर।
अब आप हर वो काम करेंगे जिससे आपके आसपास के लोगों के रिलेशंस अच्छे होंगे, जिसके लिए अब आपने अपना बैंक फुल कर लिया है कि अगर आपने उनके ऊपर काम करना है तो आपके पास उतना अमाउंट है। अगर आपके पास कुछ अमाउंट, अगर आप खुद ही खाली है ना, तो आप अपने आसपास के लोगों को भर ही नहीं सकते। बट अगर आपका गिलास भरा हुआ है ना, और आपने दूसरों के साथ भी उस पर काम करना शुरू किया, तो उनका गिलास भी भरना शुरू हो जाएगा। सो कैसे, आइए देखते हैं। थैंक यू चेतना फॉर रीडिंग। यदि आपका कोई संबंध टूट गया हो या आपको कोई मुश्किल आ वॉइस कम आ रही है ना? या आपका दिल टूट गया हो या आपकी बात थोड़ी सी कम है। मेरी साइड से तो एक कृतज्ञता के जरिए बदल सकते हैं। कृतज्ञता किसी भी मुश्किल संबंध को जादू से बेहतर बनाती एक मिनट, है, चाहे वह व्यक्ति पति हो या पत्नी। एक मिनट। और उस व्यक्ति को बनाए। हम्म, यदि आपका कोई संबंध टूट गया हो काफी कम है या क्या आपको वॉइस? मुश्किल आ रही है, एक मिनट या होल्ड, आपका रुकेंगे दिल फिर। टूट गया हो, साउंड शेयर करना मैं भूल गई थी ना। अब देखते हैं। यदि आपका कोई संबंध टूट गया हो, थोड़ा फर्क पड़ा? आपको उसमें मुश्किल आ रही है, काफी कम है क्या? या आपका दिल काफी कम है वैसे। आपकी बात के लिए किसी से द्वेष कर रहे हैं लैपटॉप या पे उस पर कुछ, दोष मढ़ रहे हैं। अब तो मैंने साउंड भी शेयर कर दिया। इस मेरी वॉइस पूरी आ रही है? हाँ जी। बिल्कुल। फिर इसके उस पे थोड़ा हो सकता है कम। एक मिनट, अब देखेंगे। तो उसे कृतज्ञता के जरिए बदल सकते हैं। अब ठीक है। बिल्कुल ठीक। कृतज्ञता किसी भी मुश्किल संबंध को जादू से बेहतर बना देगी, चाहे वह व्यक्ति पति हो या पत्नी, भाई हो या बहन, बेटा हो या बेटी, साझेदार, बॉस, व्यावसायिक ग्राहक, ऑफिस का सहयोगी, सास ससुर, अभिभावक, मित्र या पड़ोसी हो। असल में जब हमारा सामना किसी मुश्किल संबंध से होता है या उसमें कोई चुनौतीपूर्ण स्थिति आती है, तो लगभग हर मामले में हम सामने वाले के प्रति जरा सी भी कृतज्ञता महसूस नहीं करते हैं। इसके बजाय हम संबंधों की समस्याओं के लिए सामने वाले पर दोष मढ़ने में जुट जाते हैं, और इसका अर्थ यह है कि हमारे मन में रत्ती भर भी कृतज्ञता नहीं होती है। दरअसल दोष देने से कभी कोई संबंध बेहतर नहीं हुआ है, और इससे आपका जीवन कभी बेहतर नहीं बनने वाला। वास्तव में आप जितना अधिक दोष देते हैं, संबंध उतना ही ज्यादा खराब होता जाता है, और आपका जीवन भी उतना ही ज्यादा खराब हो जाता है। यहाँ पे रुकते हैं। तो क्या है ये क्या बोल रहे हैं? ये एक ही चीज बोल रहे हैं कि यदि आपका संबंध, कोई भी आपका क्लोज रिलेशन है, उसके साथ अगर टूटा हुआ है ना संबंध, या आप उनसे कम बात करते हैं, ठीक है, बहुत आपका रिलेशन ऐसा है कि आप एक दूसरे से जैसे ही देखते हैं आपको ना अंदर से एनर्जी ऐसी हो जाती है, आप थोड़ा सा ऐसा फील करते हैं कि आपको थोड़े गर्म हो रहे हो, आप अंदर बॉडी आपकी गर्म होना शुरू हो जाती है उस इंसान को देखते ही। तो वो रीजन क्या रहता है कि आपके अंदर भी उस इंसान के लिए नेगेटिविटी भरी है। ऐसा नहीं है कि आप कहते हैं यार वो इंसान तो मुझे दिखना ही नहीं चाहिए, अगर दिख गया ना तो मेरा टेम्पर मैं कंट्रोल नहीं कर पाऊंगी। वो क्या है? क्या आपको खुशी कंट्रोल नहीं होगी? दोनों चीजें साथ चलती है। खुशी भी एक हमारी लेवल पे, अगर हमारे पास कोई आने वाला है या हमें एकदम कोई मिल जाता है अपना बहुत क्लोज, तो हम कैसे भाग के लपकते हैं उसके साथ। तो वैसे ही नेगेटिव इमोशन भी है। जब हमारे सामने कोई ऐसा इंसान आ जाता है जिसके साथ हमारा कुछ बहुत जबरदस्त चल रहा है, तो हम ना बोल के भी अंदर छुपा नहीं पाते, उस वो हमारी निकल के आ जाती है बाहर। वो नेगेटिव थॉट हमें उसके पिछला फ्लैशबैक दिखना शुरू हो जाता है कि क्या 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 इसने मेरे साथ क्या क्या किया था।
और वो यहाँ तक आ जाता है। और जैसे वो इंसान दिखता है वो हमारी स्माइल भी बनावटी हो जाती है उसके सामने। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि दोनों चीजें इक्वल है। दैट इज आपका पॉजिटिव, दैट इज नेगेटिव। अगर नेगेटिव किसी के बारे में सोचेंगे तो नेगेटिव उछल के आपके पास आएगा, और अगर आप किसी के लिए पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव भी जंप मार के आपके पास ऊपर आएगा। तो ये क्या हुआ? जबकि हमें ये समझ ही नहीं आता ऐसा क्यों। दूसरे ने ही आपके लिए बो नहीं रखा है, हमने भी उसके लिए गलत बो रखा है। अब गलत बो रखा है, इट्स ओके, बट उस गलत बोने से जब वो इंसान आपके सामने आ रहा है, आप फिर नेगेटिव सिचुएशन कुछ ऐसी कर रहे हैं, इवन कि उस इंसान को आज वो अपने किसी और मूड से चला हुआ है, मे बी उसका दिन बहुत खुश है, वो आपसे फिर भी थोड़ी ढंग से बात कर लेता है, बट आपका रिएक्शन ना फिर भी उसके लिए ढंग से नहीं होता। वो अपनी कोई अच्छी बात बताने भी लगता है ना आपको, तो आपको लगता है ये मुझे ना सुना रहा है, मुझे बता रहा है, मेरा मेरी मतलब मेरे लिए मुझे चिढ़ा रहा है, आप ये फील करना शुरू कर देते हैं। तो वो क्या है? क्योंकि आपने अंदर उसके लिए गोबर भर रखा है। और यहाँ पे हमारा वही वाला एग्जाम्पल आता है कि बहुत बढ़िया हमने केक बनाया, बहुत बढ़िया हमने केक बनाया, बट उसका जो डो था वही गोबर का था। तो वो हम अभी एग्जाम्पल लेते हैं कि हम किस तरह से अपने क्रोध पे, बहुत ही सिंपल है कि कोई भी हमारे घर पे, जैसे मेरी सिस्टर मेरे घर में, सिस्टर इन लॉ मेरे घर आती है और वो कह देती है कि उसका या मेरे मतलब उसी का बर्थडे है, तो हम लोगों ने प्लान किया कि चलो ठीक है उसके बर्थडे है, वो बर्थडे पे आ रही है, चलो गिफ्ट्स भी लेकर आएगी वो, है ना, तो केक बना के रख लेते हैं। तो मेरे को बहुत गुस्सा है अपनी सिस्टर इन लॉ के ऊपर, वो जब भी मेरे घर आती है हमेशा हमारे घर में लड़ाई होती है। तो मुझे क्या है कि वो जब भी आती है वो अपने भाई के साथ भी कुछ इस तरह से बात करती है, बच्चों के साथ भी, कि घर का माहौल गड़बड़ हो जाता है। तो उसके आने से पहले जब मैंने केक बनाया ना, तो मेरी अंदर के थॉट्स इतने बेकार थे, मैंने अंदर का, मुझे गुस्सा था उसके ऊपर, मैंने अंदर का केक का डो है ना वही गोबर ले लिया और खूब बढ़िया आइसिंग कर दी, हाथ से सजा दिया, सजा के ना टेबल पे रख दिया। मेरे बच्चे आकर कह रहे वाह मम्मा कितना सुंदर केक बनाया, कितना मैंने कहा हाँ ये तभी काटेंगे जब वो आएगी। बट व्हेन शी केम टू माय होम, आवर होम, तो वो आती है खूब सारे गिफ्ट्स लेकर आ रही है, बच्चे भी खुश हैं, इधर नाच रहे हैं उधर नाच रहे हैं। मैंने भी जो ड्रेस है पहन ली, और जो मैंने कपड़े पहने ना मैं वो भी वो नए कपड़े पहन के आई हूँ कि मेरी ननद आते ही सबसे पहले मेरी ड्रेस देखेगी और वो चिढ़ जाए। ये मेरे मन का थॉट है उसके सामने कि वो मुझे देख के कहती है कि क्या बेकार कपड़े पहनती है भाभी, आज मैंने कपड़े भी बहुत अच्छे पहने। वो पहन के मैं बैठ गई, तो ऑब्वियस है कि जैसे ही वो एंटर हुई वो बहुत खुश होके बच्चों के गले लग रही है, हस्बैंड के गले लग रही है, खूब अच्छी उनकी बातचीत हो रही है। अब मेरा दिल धक 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 कर रहा है, वो सबको, मेरे लिए भी वो बहुत सुंदर ड्रेस लेकर आई है, एंड वो ड्रेस देखकर, वो सब कुछ देखकर कि यार यहाँ तो सब कुछ अच्छा हो रहा है, बट मैंने उसके लिए क्या बोया है? क्योंकि मुझे तो उसके पिछले थॉट्स ध्यान आ रहे हैं, मैंने तो केक बनाने में डो ही बहुत गड़बड़ यूज किया है। तो मैं किचन में भी काम कर रही हूँ ना, वो अंदर बात कर रहे हैं ना, मुझे यही दिमाग में चल रहा है कि यार ये केक जब कटेगा ना तो सबने उल्टियां मारनी है, मैं क्या करूं, ये तो सबका मूड स्पॉइल होना है। अब प्रॉब्लम ये आ रही है कि केक भी कटने वाला है थोड़ी देर में। अब मुझे टेंशन हो रही है कि टेबल के ऊपर केक है और ये केक जैसे ही कटा कोई भी खा ही नहीं सकता, जिसका गोबर का डो हो वो केक कौन खाएगा। अब मुझे सिचुएशन को देखकर ये लग रहा है कि चलो जो भी हो रहा है, मेरी सिस्टर इन लॉ आकर मेरे साथ किचन में कह रही है भाभी आपके साथ काम कराती हूँ, कुछ और करना है मैं कराती हूँ, ये लो आप ज्यादा चीजें मत बनाना, 2 चीजें मैं भी अपने घर से बना के ले आई। एंड शी इज डूइंग वेरी 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 वेल विद मी, मतलब वो सब कुछ पिछला भूल के सब बहुत अच्छा कर रही है। अब अंदर ही अंदर मेरे को पश्चाताप हो रहा है कि मैंने क्या कर दिया, मैंने तो उसके लिए केक ही जो बहुत बेकार कर दिया, मैं क्या करूं, मैं क्या करूंगी, उस केक को टेबल पे रखूंगी या अंदर ले जाकर कुछ उसको चुपचाप से स्पॉइल करके उसको आउट करूंगी और नया केक ऑर्डर करूंगी। समझदारी तो इसी में रहेगी कि मैं उसको किचन में ले जाऊं और इस तरह से शो करूं कि वो केक गिर गया, चलो दूसरा केक ऑर्डर करते हैं। अगर वही केक मैंने काटा तो सबका लाइफ स्पॉइल है,
जितने जने हैं पार्टी का 0 हो जाएगा। या मैं कुछ अपनी ननद को ही बोल देती हूँ कि आप क्या करते हो, ये क्या, कुछ भी। तो यही है कि मुझे रियलाइजेशन हो गया कि ये वो आई है, बहुत अच्छा माहौल हो गया घर का, सब इंजॉय कर रहे हैं, वो सब खुश हो रहे हैं, मैं उस केक को उठाऊं या उसको डस्टबिन में डाल दूं, ये समझदारी है। या अगर वो केक मैंने काट दिया तो आप सोच लीजिए कि जिसने वो केक खाना है ना, धक 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 मेरे केक की तब तक लगी रहेगी जब तक वो केक वहां से आउट नहीं हुआ, क्योंकि मुझे पता है कि वो खाने वाला है नहीं। तो ये तो है कि अगर मैंने समझ लिया और मैंने चुपचाप से उसको उठा लिया, तो यही यही चीज है कि मैंने अपने आप ही माफी मांगी और उसको, अपनी सिस्टर इन लॉ को मनोमन हक किया और सोचा कि यार जो मुझसे गलती हुई आगे से मैं ये गलती नहीं करूंगी, लेट देम डिस्ट्रॉय द केक एंड आगे बढ़ा जाए। तो वो तो है मेरी साइड का कदम। बट अगर मैं वो केक भी रख देती हूँ और अपनी सिस्टर इन लॉ से हंस के उस टाइम में ढंग से बात भी नहीं करती हूँ, तो क्या सिचुएशन घर पे हो जाती है, जाने के बाद मेरे घर पे और डिस्टरबेंस आ जाएगी। तो ये डिपेंड करता है मुझे, क्योंकि रिलेशन केक भी मैंने ही बनाया था, मे भी उसकी साइड से भी उसमें कुछ मसाले डले हुए थे, बट समझदारी यही है कि लेट देम करो चीज को और आगे बढ़ो। अगर आपने अपने रिलेशन और अपनी, ये तो मैंने सिस्टर इन लॉ बोला, ये हमारे बहुतों के साथ रिलेशन होते हैं कि हमें लगता है वो आई है ना कि कैसे, क्योंकि आपको पता ही नहीं है जब इंसान आपके पास आता है ना, जब भी कोई किसी के घर आता है तो वो वैसे ही बहुत प्लीज होके आया होता है, और ऊपर से अगर हम उसके साथ ये चीज कर दें तो सोचो कि क्या होगा। तो यहाँ पे इस एग्जाम्पल को, कभी भी आप अगर कोई रिलेशन में खटास डाले ना, तो इस केक को जरूर याद कर लीजिएगा कि ये केक जब भी कोई खाएगा ना तो उल्टियां ही मारेगा। ये इसमें मैंने गोबर बताया है ना अंदर, ये हमारी जिंदगी में हमारे दिमाग में बैठा हुआ गोबर है। अगर हमने इसको उतार के, अपनी ईगो को उतार के साइड पे रख दिया है, लास्ट में सिस्टर लॉ जरूरी ये कहकर जाएगी, यार भाभी बहुत अच्छा, बहुत मजा आया आपके साथ, मैं तो बीच बीच में आया करूंगी आपके पास। और वही है कि साइड कीजिए, फॉरगिवनेस कीजिए और आगे बढ़िए, क्योंकि रिलेशंस भी हमारे पास लिमिटेड है। अगर उधर से गलती हुई है ना, आपने कोई बैठकर उसको संवारा नहीं है, आपने भी उसमें मसाले जरूर लगाए हैं। कभी हो ही नहीं सकता कि सिंगल हैंड कुछ हुआ है, कुछ ना कुछ अगर आप पीछे मुड़ के देखेंगे गलती आपके साइड भी इक्वल हुई होती है। तो इस एग्जाम्पल को हम यहाँ पे रखेंगे, आगे बढ़ते हैं। चाहे वह संबंध वर्तमान का हो या अतीत का, यदि आप किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति दुर्भावना रखते हैं तो कृतज्ञता का अभ्यास करने से वे भावनाएं खत्म हो जाएंगी। आपको दूसरे व्यक्ति के प्रति अपनी बुरी भावनाओं को हटाने की जरूरत क्यों है? इसका जवाब गौतम बुद्ध ने दिया है। क्रोध करना एक सुलगते अंगारे को पकड़ने जैसा है, जिसे आप उठाते तो किसी दूसरे पर फेंकने के इरादे से हैं, लेकिन जलते आप ही हैं। देखिए यहाँ पे अगर वो केक बनाया तो मैंने उसको था कि उसका की बर्थडे है उसका, चलो जी उसका बर्थडे स्पॉइल किया जाए, बट जिस तरह से वो मेरे घर आई, हमने बहुत खुशी से सब कुछ सेलिब्रेट किया। अगर मैं वो केक काट देती तो सबने मारनी तो उल्टियां थी, तो घर पे तो माहौल किसके घर पे खराब होना था? मेरे घर पे। शाम तो हमारी खराब होनी थी ना। तो वही है कि जब तक वो केक पड़ा रहा ना, डिस्टरबेंस किसको हो रही थी? सब एंजॉय कर रहे थे, बट मैं किचन में आग की तरह सुलग रही थी। क्या करूं? काट दूं ये केक? किस तरह से उठाऊं उस केक को? इस केक से तो सारे घर का माहौल खराब हो जाने वाला है। तो क्या किया मैंने, चुपचाप से किचन में गई, उस केक को गिराया और फटाफट से ऑर्डर कर दिया केक न्यू। और बच्चों ने बोला मम्मा कहाँ, क्या हुआ केक का? तो बोला कि यार रखते रखते ना वो नीचे गिर गया डस्टबिन में। तो वो क्या है, समझदारी यही है कि अगर हम सुलगते हुए अंगारे को भी हमने शांत कर दिया ना, आपको नहीं पता कि अगर आप एक इंसान को माफ करते हैं तो आप दुनिया में कितने लोगों को उसी टाइम माफ कर देते हैं। पता नहीं, अरविंद ये नीलेश सर ने हमें बताया था कि 5000 से भी ऊपर लोगों को साथों साथ माफ कर देते हैं। पता नहीं 50,000 या उससे भी ज्यादा कहा था। तो सोचिए कि आपकी जिंदगी में कम से कम 200 या 300 लोग, मेरा ख्याल 100 लोग भी आपके क्लोज नहीं है,
50-60 लोग हैं जो आपके बहुत नियरेस्ट क्लोज होते हैं, उनमें भी 10-20-25 के साथ तो हमने द्वेष के साथ अपनी जिंदगी खराब कर रखी होती है। करो यार माफ और आगे बढ़ो, अपनी जिंदगी में भी और उनकी जिंदगी में भी। पिछले गड़े मुर्दे उखाड़ के, उनका भला भी नहीं होने वाला, ना आपका भला होने वाला है। अंगारे आपके अंदर जल रहे, उस अंगारे को आप ही, और वो किससे खत्म कर सकते हैं? बुरी भावना और फॉरगिवनेस के साथ। करो फॉरगिव, देखो क्या मजा आने वाला है जिंदगी में। आगे बढ़ेंगे। किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति बुरी भावनाएं आपके ही जीवन को जला देती हैं, लेकिन कृतज्ञता उन भावनाओं को खत्म कर देती है। मिसाल के तौर पर, यदि आपका कोई पूर्व जीवन साथी है जो आपके बच्चों के जरिए आपसे जुड़ा हुआ है और उससे आपके संबंध अच्छे नहीं हैं, तो अपने बच्चों के चेहरे देखें और यह एहसास करें कि यदि पूर्व जीवन साथी नहीं होता तो वे इस दुनिया में नहीं होते। बच्चों का जीवन आपके सबसे कीमती उपहारों में से एक है। अपने बच्चों की ओर देखें और उनके जीवन के लिए अपने पूर्व जीवन साथी को हर दिन धन्यवाद दें। इससे न केवल संबंध में शांति और सौहार्द का माहौल बनेगा, बल्कि अपने उदाहरण से आप बच्चों को उनके जीवन का सबसे बड़ा संसाधन कृतज्ञता सिखा रहे होंगे। देखिए ये ना बहुत ही साइंटिफिक लाइन है। जैसे ही हम भी किसी लोग काफी लोगों पे इस पे काम हुआ है, और काफी लोगों की जिंदगी में इस वाली लाइन से सुधार भी आया है। क्योंकि हम हर टाइम वो चीज सोचते हैं जो हमारे पास गलत है, बट जो हमारे पास है ना उसके लिए हम कभी भी थैंकफुल नहीं है, और यहीं पे हम मारे जाते हैं। तो देखिए इन्होंने कितना बढ़िया बता दिया। अगर किसी के अपने हस्बैंड के साथ रिलेशन भी गड़बड़ है, बट वो यहाँ पर अगर अपने बच्चों के लिए थैंकफुल है ना, कि एटलीस्ट यार मेरे को कितने अच्छे बच्चे दिए हैं, मेरी जिंदगी तो इनके साथ कटने वाली है, ये तो एक उन्हीं का आशीर्वाद है। अगर मैं आपको यहाँ पे एक शेयर करना चाहूंगी, एक ना मेरी फ्रेंड है, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहूंगी। उसके हस्बैंड ने ना उसको, आई थिंक जब उसके बच्चे 3rd-4th में थे, 2nd-3rd में थे, तभी उसके हस्बैंड उसको छोड़ के चले गए थे। और उन्होंने काफी रिसर्च करी, वो इंसान कहीं सामने दिखा ही नहीं। और वो इंसान है, उन्होंने हमें जो पता चला है, उन्होंने आर्ट ऑफ लिविंग को बहुत अच्छे लेवल पे ज्वाइन किया हुआ है। और वो वहां पे, जैसे ये जो शिविर्स वगैरह होते हैं ना, इसमें बहुत हाई लेवल पे, मतलब रविशंकर जी के साथ है। तो वो बच्चे, उनके 2 बेटे हैं, मेरी जो फ्रेंड है उसके 2 बेटे हैं। और उस लेडी ने ना, उसके पेरेंट्स ने उसको बहुत सपोर्ट किया, उसको घर भी लेकर दिया, मतलब चंडीगढ़ जैसी जगह पे उसके पास अपना घर है। और वो मेहनती भी है, उसका सुबह भी, मतलब उसका रूटीन रहता है अपने वर्क का, वो काम करती है, कुछ उसके बाहर के भी काम रहते हैं, वो जो भी पार्ट टाइम कुछ काम भी करती है वो। बट उसको उसके पेरेंट्स की बहुत जबरदस्त सपोर्ट थी। तो उस लेडी का ना जैसे जैसे लाइफ आगे बढ़ती रही, तो बच्चे बहुत अच्छे निकले। बड़ा बेटा उसका आजकल कनाडा में है, छोटा भी उसका आई थिंक सीए वगैरह की तैयारी कर रहा है। तो दोनों ही बच्चे बहुत अच्छे निकल गए, बहुत अच्छी हाइट, बहुत अच्छी पर्सनैलिटी। तो एक बार जब मैं उसके मिली ना, और मैंने उससे बात करी, मैंने कहा यार आजकल पता चला कहाँ है तुम्हारा हस्बैंड? कहती हाँ कुछ पता चला ऐसे से। जब उसने मुझे बताया कि वो आर्ट ऑफ लिविंग में इस लेवल में काम कर रहा है, तो मेरे ना मुंह से एक ही बात निकली। मैंने कहा जो पता है तुम्हें कि तुम्हारे बच्चे इस टाइम में भी तुम्हारे साथ इंडिविजुअल रहकर, दोनों बेटे हैं, मदर को संभालना मुश्किल है, किसी भी बुरी संगत में नहीं फंसे और अपने अपने रास्ते में आगे निकल गए, इसके पीछे भी तुम्हारे हस्बैंड का साथ हाथ है। वो कहती कैसे? मैंने कहा तुम कह रहे हो ना कि वो आर्ट ऑफ लिविंग में, तो पता है वो कितनी मेडिटेशंस करते हैं, तो क्या उसकी एनर्जी तुम्हारे बच्चों तक नहीं पहुंचती? कहती मैं नहीं इस चीज को समझती। मैंने कहा इस चीज को सोच और इस चीज को फील कर, चाहे तो कुछ भी कर ले, जिस तरह का माहौल है, अगर तेरे बच्चे इतने सही रास्ते पे अपने आप निकले हैं ना, तो एनर्जी वहां से भी आ रही है। एंड शी शॉक्ड, और उसने जब इस चीज को फील किया, और उसने बाद में कहा हाँ यार ये हो सकता है। और यही है जिंदगी, कि अगर हम ये सोच ना कि हर टाइम वो उस हस्बैंड को गालियां मारती रहे कि मेरे साथ क्या किया, मुझे छोड़ के चला गया, उसने अपनी लाइफ में ये चीज को समझ लिया। और वो उन बच्चों के सामने हमेशा कहती है कि ब्लेस योर फादर, अपने फादर को ब्लेस करो। और देखिए मतलब वो कुरान वगैरह पढ़ती है वो, तो वो किस तरह से
ये चीजें हुई, उसने जैसे उधर माफ किया उसके बच्चों की जिंदगी में बाहर आ गई। और अगर वो अंगारा लेकर हर टाइम चलती रहती ना, ना तो वो कभी खुद सही रह पाती और ना ही उन बच्चों को आगे सरवाइव कर पाती ढंग से। तो ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम इस चीज को यहाँ पकड़ कर चल गए ना, कि उस इंसान को जिसके द्वारा हमारे कुछ गड़बड़ हुआ है, एटलीस्ट किसी चीज के कारण ही हुआ है, क्योंकि बगैर मतलब का तो देखिए पत्ता भी नहीं हिलता। जैसे हमने कल बात करी, कृष्ण भगवान ने अपनी मदर को भी क्या कहा कि 14 साल पहले आपने मेरे साथ ये किया था, तो इसलिए आज आपको उसका देन देना पड़ा। आप बच्चों से, हर बच्चे से वंचित हुई और किस तरह से आपको कारागार में रहना पड़ा। तो ये क्या है, गिव एंड टेक तो है भाई, जो हम देंगे हमें उसका पूरा पूरा इसी धरती पर चुका कर जाना है। बट अगर हमने फॉरगिवनेस कर दी ना, फिर भी हम शांत हो जाएंगे। बट आपको लेखा जोखा तो करना ही पड़ जाता है। ये है थोड़ा कम ज्यादा हो जाता है। अब तो कलयुग है ये, तो इसमें तो मैं तो कहूंगी अगर आप यहाँ पे गलती करते हैं, अगर यहीं पे आप उस गलती का भुगतान कर देते हैं ना, तो आप आगे के लिए क्लियर हो जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे लेखे जोखे लिखे जाते हैं। क्योंकि अब भगवान के पास भी कंप्यूटर और लैपटॉप आ गए हैं। चलेंगे आप। या यदि किसी संबंध के खत्म होने की वजह से आपका दिल टूट गया है या आप दुखी हैं, तो अपने दर्द से उबरने के लिए आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं। कृतज्ञता भावनात्मक दर्द को उपचार तथा खुशी में रूपांतरित कर देती है, और यह जितनी तेजी से काम करती है उतनी कोई दूसरी चीज नहीं करती। मेरे माता पिता का प्रसंग इसकी आदर्श मिसाल है। मेरे माता पिता को पहली नजर में ही एक दूसरे से प्रेम हो गया था। जिस पल वे मिले तभी से वे साथ रहने के लिए सचमुच कृतज्ञ थे, और उनका विवाह मेरी नजर में संसार का सबसे सुखद विवाह था। पिताजी की मृत्यु होने पर माँ बहुत दुखी हो गई। महीनों की पीड़ा के बाद उन्होंने कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल शुरू किया और अपने अथाह दुख दर्द के बावजूद कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश की। उन्होंने अतीत से शुरुआत की और खुशी के वे सारे अद्भुत समय याद किए जो पिताजी के साथ उन्होंने कई दशकों तक बिताए थे। फिर उन्होंने अगला बड़ा कदम उठाया और भविष्य में कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश करने लगी। एक एक करके उन्हें वे चीजें मिल गईं। इस तरह उन्हें वे सारी चीजें मिल गईं या याद आ गईं जो वे हमेशा से करना चाहती थीं, लेकिन पिताजी के जीवित रहते वक्त उन्हें करने का समय नहीं था। कृतज्ञता के इस साहसिक कदम के जरिए उनके सपनों को जादुई तरीके से साकार करने के अवसरों का सैलाब आने लगा और उनका जीवन दोबारा खुशियों से भर गया। कृतज्ञता की जादुई शक्ति ने माँ को एक नया जीवन दिया। आज के जादुई अभ्यास के लिए आप उस अंगारे की तलाश करने जा रहे हैं जो आपके जीवन को जला रहा है, और कृतज्ञता द्वारा आप इसे सचमुच सोने में बदल सकते हैं। एक मिनट रुकेंगे। देखिए यहाँ पे राइटर अपनी बात कर रही है कि उनकी जिंदगी में किस तरह से क्या था। किसकी जिंदगी में डिस्टर्बेंस नहीं होती, सबकी जिंदगी में होती है। उन्होंने बताया कि मेरे पास भी ऐसा ही था कि मेरी मदर के पास भी उनके हस्बैंड की डेथ हो गई, और उसके बावजूद भी बहुत चीजें ऐसी थी कि मैं नेगेटिव रहती थी। बट जब मुझे इस कृतज्ञता के बारे में पता चला तो मैंने उनको भी माफ किया और आगे भी अपनी जिंदगी में अपने सही रास्ते पकड़ के खुद को भी और कितने लोगों की आगे भी जिंदगी ठीक करी। तो यही है एक चीज। मैं आप सबको यहाँ पे ना मैं कुछ चीज पे आजकल रिसर्च कर रही हूँ। रिसर्च क्या मतलब, उस पे आगे पढ़ रही हूँ। तो मैंने एक ही चीज देखी। हम लोग हमेशा कहते हैं मैं क्या दूं, मेरे पास तो कुछ देने के लिए है ही नहीं, मेरे पास तो कुछ देने के लिए है ही नहीं। तो इस बात के लिए मेरे पास दो बहुत जबरदस्त एग्जाम्पल है। जब मैं इस जर्नी में आई, फर्स्ट मैं अपना ही लूंगी। मैंने आपको जिस तरह से बताया कि मैंने पहले भी स्टडीज करी हुई हैं, बट मेरे को उसका इतना कोई भी कभी भी बेनिफिट नहीं हुआ। बट जब मैं इस बुक के थ्रू इस जर्नी में आई, और हमारे को मैम ने पिछले साल नवंबर दिसंबर में कह दिया था कि आप अपनी बुक्स लेनी शुरू करो, आप मैजिक बुक लेना शुरू करो। तो मुझे समझ नहीं आया कि मैम ने ये क्या बोला, हमें तो कुछ इतना आता ही नहीं, हम क्या बुक करवाएंगे, अभी तो हम खुद ही कच्चे हैं, हमें तो खुद ही नहीं समझ आई। तो सबसे पहले ना मैंने ये नेट रिसर्च करना शुरू किया था। जो मेरे साथ शुरू से सेशन में उन्हें पता है
मैंने सबसे पहले ना मिरर प्रैक्टिस की ऑडियो डालनी शुरू करी थी, और मैंने एक बहुत बड़ा ग्रुप बना दिया था 50-60 लोगों का, जिसमें मैं एक दीपाली नाम से एक लेडी है, उसकी वीडियोस डालती थी और मैं उसको सुनती थी। मैं 3-3 4-4 बार सुनती थी उसको, और मैं उसी को डालती थी डेली। और डेली के बहुत बढ़िया रिव्यू भी आते थे मेरे को मेरे ग्रुप से, जिसमें पूनम आप भी थे ना उस ग्रुप में, यस यस, है ना? दीपाली का। हाँ, दीपाली का। तो सबसे पहले मैंने वो डाली। उसके बाद मैंने बहुत हिम्मत जुटाई, और मेरी एक फ्रेंड, मेरी एक कजन है जो एस्ट्रोलॉजर है, वो मेरे साथ, उसने बोला दीदी आप शुरू करो, मैं आपके साथ रीड करूंगी। और उसने पूरे 2 या 3 महीने मेरे साथ पूरी बुक रीड करने के लिए, वो एज अ रीडर मुझसे भी पहले मुझे कॉल करके उठा देती थी कि दीदी उठ जाओ, सेशन शुरू करना है। तो उसने मेरे को बहुत सपोर्ट किया। तो ये चीज मैं यहाँ ये कहना चाहूंगी कि जब आप आगे जर्नी में चलते हैं, तो आपको जो आपके फर्स्ट सपोर्टर होते हैं उनको कृतज्ञ करना भी बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वो अपनी जर्नी में काफी अच्छा अर्निंग करती है, उसकी मंथली अर्निंग भी बहुत बढ़िया है। जब उसने मेरे साथ बात करनी शुरू करी, मतलब मेरी कजन ही है, उसको मुझसे इतनी नॉलेज मिली, इतनी नॉलेज मिली, उसने लगा कि यार सच्ची जो एस्ट्रोलॉजी में वो नॉलेज क्रिएट करती थी, वो भी एफर्मेशंस भेज देती है, वो कॉस्मो एनर्जी के साथ काम करती है। तो जब उसने मेरी नॉलेज को देखा, तो उसने कहा कि दीदी आप में बहुत जबरदस्त क्वालिटी है। और एक वही थी जिसने मेरी क्वालिटी को उस लेवल में समझा कि दीदी आप करो, आई मैं आपकी सपोर्ट करूंगी, पूरे महीने मैं आपके साथ रीड करूंगी। और मुझे इतना कॉन्फिडेंस आया, उसने मेरे साथ रीडिंग करनी शुरू करी, और हमारा पहले दूसरे महीने में सेशन बहुत जबरदस्त जाने लगा। तो वो क्या था, कृतज्ञता उसके द्वारा, उसके लिए जो भी मैं उसके लिए बोलती थी कि तेरा काम बहुत अच्छा, और मैंने उसे बहुत बढ़िया काम भी दिया। बहुत लोगों ने उसको, उसकी रीडिंग इतनी जबरदस्त थी, मैं कभी उसका सेशन डालूंगी रीडिंग वाला, बहुत बढ़िया रीडिंग करती थी वो। डेली कैमरे में मेरे से पहले आकर वो बैठ जाती थी, एंड शी इज डूइंग वेल। सो क्या है, इस टाइम में जो भी है कि वो आजकल थोड़ी सी, मतलब है नहीं मेरे साथ इन सेशंस में, क्योंकि उसकी जिंदगी में उतना ही पार्ट था मेरी लाइफ का, वहीं तक उसने टिकना था। और अभी मेरी उससे रिसेंटली 3-4 दिन पहले बात हुई है। नाउ हर लाइफ इज सो स्मूथ, उसकी लाइफ में भी कुछ डिस्टरबेंस आ गई थी। तो मैं यही कहना चाहूंगी कि ऐसा नहीं है कि दूसरा इंसान आपके लिए कुछ चाहता नहीं है, वो भी तैयार होता है, बट पहले आपकी जील होना बहुत जरूरी है। आपको सबको फॉरगिव करना बहुत जरूरी है। उस टाइम मुझे ज्यादा लोगों ने सपोर्ट नहीं किया, बट सपोर्ट मेरी भी सबके लिए कहीं ना कहीं अंगारे लेकर बैठी थी। और जैसे जैसे मैंने फॉरगिवनेस शुरू करी, मेरी वो पढ़ते ही हटती चली गई, हटती चली गई। आज के टाइम में मुझे लगता है मेरे साथ 1 या 2 रिलेशन भी कोई ऐसे नहीं है जहां पे मेरा किसी के साथ खट्टापन हो। तो वो कैसे हुआ, फॉरगिवनेस, फॉरगिवनेस। 1 दिन 2 दिन जब मैं कंटिन्यू सबको बार बार फॉरगिव करती रही ना, तो दूसरी साइड से भी मुझे फूल आने शुरू हो गए। पहले मैं ही कांटे डालती थी, तो मुझे कांटे ही चुभते थे। अब इस टाइम में मुझे लगता नहीं है कि गिन के मेरा कोई रिलेशन भी होगा जहां पे गड़बड़ होगा। अगर होगा भी ना, तो वो समझ चुके हैं कि नहीं यार ये बदल चुके हैं, इसका हमें इसके साथ कुछ अलग वे से बात करनी है। तो ये क्या हुआ, आपको परखा जाता है, एक दिन नहीं बार बार परखा जाता है। और यहीं पे ये चीज है कि आपको देना आना चाहिए, जो मैं मेन मोटिव में जा रही थी, जिसमें मेरे साथ 2-3 लोगों ने इतना जबरदस्त साथ दिया। अनिला जी हो गई, कृष्णा जी हो गई, और ये क्या बोलते, कृष्णा जी हो गई और गीता जी, इन्होंने इतना जबरदस्त साथ मुझे दिया है। जब भी मुझे इनकी हेल्प की जरूरत पड़ी है, मैंने इनसे कोई भी सलाह मांगी है या कुछ भी मांगा है, इन्होंने मुझे फूलों की तरह, कभी भी फोन करो मृदुल, वी आर रेडी टू गिव यू द आंसर। तो ये क्या है, ये आज मेरे पास पेरेंट्स नहीं है, मेरे पास बुजुर्ग नहीं है, बट दे आर ऑलवेज रेडी टू गिव द आंसर। और मुझे ऐसे लगता है जैसे कि वही लोग हैं जो ये इनके रूप में मेरे सामने आज खड़े हैं। मतलब मुझे वो फीलिंग आती है जब मैं अनिला जी से बात करती हूँ ना, मुझे लगता है कि यार कहीं ना कहीं पता नहीं मैं अपनी मदर से बात कर रही हूँ। मतलब मुझे अंदर से वो फीलिंग आती है, वही कृष्णा जी के साथ है, वही गीता जी के साथ। मतलब कुछ अंदर से मुझे लगता है वो चीज, और वो इतना जबरदस्त गाइड करते हैं मुझे, एंड मैं शॉक्ड हो जाती हूँ, यार ये आंसर मुझे यहाँ से मिल गया, वाह। तो वो क्या है,
पर पहले किसने प्यार डाला? मुझे भी वहां फूल डालने हैं। अगर मैं वहां कांटे डालने शुरू कर दूंगी ना, तो मुझे कुछ नहीं मिलने वाला। अगर मैं एक के पास दूसरे की बात करूंगी, दूसरे के पास तीसरे की बात करूंगी, आई थिंक इनमें से 2 जने तो कलकत्ता से ही है, बट मुझे नहीं पता कि मेरी क्यों उनके साथ ऐसी बात होती है। कुछ तो संबंध है। तो यही है मधुर संबंध। अगर आप अपने नियरेस्ट क्लोज 4 के साथ भी अच्छा संबंध करते हैं ना, आपको पता नहीं आपके 40 लोगों के साथ संबंध चेंज हो जाते हैं। 40 मतलब हमारे तो 500-600 ही लोग हैं, इसलिए 40 के साथ कम से कम सही हो जाएंगे संबंध। तो ये चीज समझिए कि ऐसा नहीं है कि अगर आप किसी एक के साथ एफर्ट्स कर रहे हैं आपको दूसरी साइड से रिजल्ट नहीं आएगा। बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। आप करके तो देखें। थोड़ा सा अपने आप को नीवा करना है और देने का भाव। मतलब अनिला जी का तो मेरे लिए ये डायलॉग है कि मृदुल, किसी टाइम भी आपको कुछ भी पूछना हो, कुछ इंग्लिश का कुछ पूछना, कुछ करना, आई एम रेडी। और वहीं पे गीता जी हैं, वो इतनी ज्यादा नॉलेज है उनको, मतलब शी इज फ्रॉम, वो अगर आप लोगों को पता होगा तो मैं आपको उनकी इंट्रोडक्शन देती हूँ। वो जो विपाशना वाले हैं, उनके जो गोयंका फैमिली में से हैं वो उनकी बेटी हैं गोयंका फैमिली की। तो कैसे उनके पास ज्ञान का भंडार है। वो हर सेशन ऐसे सुनती हैं जैसे उनके अंदर वो समाया हुआ है। मैंने उनकी वो चीज पकड़ ली और मैं उनसे आंसर्स लेती हूँ और मुझे वो आंसर्स देती हैं। जो आंसर मुझे कहीं से नहीं मिलता, वो आंसर मुझे उनसे मिल जाता है। तो सोचिए वो कैसे, कहाँ से मेरे पास ये जादू होता है। और वो मेरे को सुनने सुबह सुबह बैठे हैं। सो आई एम सो सो ग्रेटफुल। सो आप भी अपनी जिंदगी में इस तरह से जो भी आपके फूल है उनको और खिलाओ। देखो आपकी जिंदगी में किस तरह से खुशी का मतलब फुवारे फूट पड़ेंगे आपकी जिंदगी में। आगे बढ़ते हैं। कोई ऐसा मुश्किल, समस्याग्रस्त या टूटा हुआ संबंध चुनें जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह व्यक्ति आपके जीवन में वर्तमान में है या यह अतीत का कोई संबंध है या वह व्यक्ति अब आपके जीवन में नहीं है। बैठ जाएं और जिस व्यक्ति को आपने चुना है उसके बारे में कृतज्ञ होने के लिए 10 चीजों की सूची बना लें। संबंध के इतिहास में जाकर सोचें और उस व्यक्ति के बारे में बेहतरीन चीजों की सूची बनाएं और उस संबंध से आपको मिली बेहतरीन चीजों पर विचार करें। इसका सबसे आसान तरीका संबंध के कमजोर या खत्म होने से पहले की परिस्थितियों पर गौर करना है। यदि संबंध कभी अच्छा नहीं रहा था तो उस व्यक्ति में अच्छे गुणों की तलाश करने के लिए गहन सोच विचार करें, क्योंकि वे वहां पर मौजूद होंगे। यह जादुई अभ्यास इस बारे में नहीं है कि कौन सही है और कौन गलत। किसी ने आपके साथ जो भी किया हो, सामने वाले ने आपसे जो भी कहा हो या न कहा हो, जो भी किया हो या न किया हो, उसके बारे में आप कैसा भी महसूस करते हो, आप उस संबंध का उपचार जादू से कर सकते हैं और इस काम के लिए आपको सामने वाले की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखिए, ये पहले आगे नया शुरू होने वाला है तो मैं आपको पहले ही बता दूं, कोई भी संबंध अगर आपके वो जिंदगी से चले गए हैं, मतलब मैं तो बोलूं, मैंने अपने पहले पेरेंट्स से माफिया मांगी क्योंकि मेरे पेरेंट्स चले गए थे और मैं उनको यही फील करती थी कि क्यों जब जब मुझे जरूरत थी वो चले गए। तो उनकी तो जिंदगी में उतना ही दाना पानी लिख रखा था, ना तो उसके लिए मैं भागीदार हूं ना वो भागीदार है। जैसे जैसे मैंने उनको माफ करना शुरू किया और माफी का लेवल मेरा बढ़ गया, मुझे उनसे रिलेटेड ही लोग प्रकट हो गए जिंदगी में जो मुझे ब्लेस करना शुरू हो गए। तो वो क्या है, जिस तरह से मैंने आपको भी बताया कि ये लोग मेरी जिंदगी में आए एंड दे ऑलवेज ब्लेस मी। इनको मुझसे कुछ नहीं लेना। आप अगर बोल रहे हैं अनिला जी, गीता जी, ये कृष्णा जी, इनके पास भरपूर ज्ञान है, बट ये पता है मेरे साथ यहाँ क्यों बैठते हैं? क्योंकि इनको प्रैक्टिस करनी होती है कि चलो सुबह में हम कुछ अच्छे दिमाग में वचन सुन लें, और कुछ नहीं करना है इन्होंने, क्योंकि इनकी लाइफ में अबेंडेंस पहले ही है। इनकी कोई भी बहुत बड़ी इच्छाएं है ही नहीं। इनको है बस बढ़िया कोई हमसे ढंग से बात भी कर लेना तो इनकी जिंदगी सफल है, क्योंकि पहले ही अपनी लाइफ में सब कुछ अचीव कर चुके हैं। बट अगर मैं ये बोलूं कि हाँ, क्या क्या एक बार बात ही करनी होती है और मुझे इनसे इतना कुछ मिलता है, तो आप भी अपनी लाइफ में देना सीखिए। किसी भी भाव में, चाहे किसी को ब्लेस कीजिए,
कितने लोग हैं हमारे साथ इतनी हायर स्टडीज करके बैठे होते हैं, बट अगर उन्हें बोले ना कि यार किसी को ये नॉलेज बांट दो, हमारे पास टाइम ही नहीं है। मेरी खुद की फ्रेंड्स ऐसी हैं, अगर मैं उनको कहूँ ना, मेरी एक फ्रेंड है जिसने तो, जो आजकल ग्रेट सीक्रेट में भी मेरे साथ है, जब मैं उसको बोलती थी ना कि जर्नी में आ जाए कर, ना ना मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, आज वो सब कुछ कर रही है। आज कैसे हो रहा है? क्योंकि उसने अपने माइंड को बदला। जबकि वो ये कहती थी मैं तो कुछ नहीं कर सकती, पहले मेरे बच्चे +2 में पहुंच जाए तब तक मैं कुछ नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकते यार? क्यों नहीं कर सकते? हम अपने सपनों पे क्यों नहीं जी सकते? सब कुछ होता है, करने की ज़ील होनी चाहिए। और उसने मुझे देख देख कर आज वो इतना कुछ कर रही है, मुझे अंदर से बहुत खुशी होती है कि एटलीस्ट वो सही रास्ते पे तो लग गई। कहीं बैठकर तो सोचती होगी कि मुझे किसी ने बताया और मैं इस रास्ते तक पहुंची। सो अगर आपने सही किसी को ज्ञान दिया है ना, तो उसका रिजल्ट आपको मिलना है। ये सोच के भूल जाए कि बोल के उसने आपको आंसर नहीं दिया, कभी ना कभी आपको उसका रिवर्ट जरूर मिलता है। और वही है जो उसी टाइम आपको तथास्तु होते हैं और आपकी जिंदगी में आगे के लिए धक्का लगता है। पीछे नहीं आते, आप आगे ही बढ़ते हैं। सो देखते हैं हम कि क्या बोलते हैं इसमें। हर संबंध में सोना छिपा होता है, मुश्किल संबंध में भी। अपने सारे संबंधों और जीवन को समृद्ध बनाने के लिए आपको उस सोने को खोजना होता है। जब आप सोने के ढेले की खुदाई करें और उसे खोज लें, तो उसे लिख लें। उस व्यक्ति को नाम से संबोधित करें और अपने वाक्य को कृतज्ञता पूर्वक व्यक्त करें। देखिए, इन्होंने यहाँ एक चीज बता दी, हर संबंध में सोना छिपा होता है। अगर हम यही सोचे ना कि यार इससे क्या बात करनी है, आपको नहीं पता हर इंसान आपके लिए कुछ ना कुछ अच्छा। हमारे साथ यहाँ पे अंजना है, शी इज स्कूल फ्रेंड ऑफ मी, बट हमारी बीच में काफी टाइम बातचीत, क्या ऐसे बातचीत थी, हेलो हाय थी, बट इतनी लंबी चौड़ी कभी भी बातचीत नहीं थी कि बीच में बहुत देर हम बात कर ले। होती थी, बट सबको ही अपनी अपनी फैमिली में लुक आफ्टर करना होता है, तो नहीं टाइम लगता। बट जिस दिन मैंने इसको इस जर्नी के बारे में बताया, इवन कि मेरे साथ शीनम है, उसने भी कहा कि मृदुल अंजना को लेकर आ, उसकी लाइफ में भी बहुत बाहर आएगी। तो जैसे ही मैंने उससे बताया, शुरू में मैंने उसको इस बुक और मतलब इस रिकॉर्डिंग के बारे में बता दिया था, तो वो धीरे धीरे सुन रही थी, बट वो इतनी ट्रैक पे नहीं आ रही थी कि कभी हो जाता था खुद, कभी नहीं। तो उसने मुझे यही कहा था कि जब भी तेरा नया सेशन होगा मुझे डालना। तो अब जैसे ही वो रिसेंटली सेशन में आई, उसके बाद मैंने राजन सर के सेशन भी आप सबको कहा कि ज्वाइन करो, बट उसने राजन सर का सेशन एक दिन लगाया और पता मुझे क्या कहा कि मृदुल अभी ना मुझे थोड़ा स्टार्टिंग है, जितना तुम करा रहे हो ना मैं उसी से सेटिस्फाइड हूँ, पहले मैं वो सीख लूं, उसके बाद मुझे राजन सर का सेशन थोड़ा बहुत ज्यादा लग रहा है, वो बहुत ज्यादा चीजें सिखा रहे हैं, अभी मुझे में इतनी वो नहीं है समझने की, अभी पहले मैं तुम्हारी साथ ये बुक कंप्लीट कर लेती हूँ, फिर मैं आगे वो करूंगी। तो मुझे इतना ट्रुथफुल आंसर लगा उसका। और वो एग्जैक्टली वो लड़की काम कर रही है। क्योंकि जब हमें भूख होती है ना, तो हम पहले अगर एकदम ही किसी चीज के ऊपर ज्यादा पड़ जाते हैं ना, तो वहीं पे वो पानी ज्यादा पी लेते थे ना, तो हमें दूसरी चीज की भूखी वो खत्म हो जाती है। तो ये यही है कि एक बार वो एक चीज को समझ लेके थी, मैं पहले बेस अपना कवर करूं, शी इज वेरी इंटेलिजेंट, बट वो ये कि बेस कवर कर लूं फिर मैं सारी चीजों को पकड़ूंगी, बट पहले मैं इसके अंदर पूरी तरह घुस लूं। तो वो कितनी जबरदस्त उसने बात बोली, जब मैंने उसकी बात को समझा तो मुझे क्लियर हुआ यार सच्ची वो लड़की प्रैक्टिस कर रही है। वो अपने आप ही समझ आ जाता है कि हाँ वो प्रैक्टिस कर रही है। वो सुबह सेशन सुनती है, मे बी वो दिन में रिकॉर्डिंग भी सुनती है, तो वो क्या है कि उसके अंदर कहीं ना कहीं है कि मुझे करना है। एटलीस्ट वो यही जाग गई, यही बहुत बड़ी बात है। तो सोचिए, आप भी लाइए अपनी जिंदगी में किसी एक को लेकर आइए, और वो सोना मैंने उसके अंदर जो छिपा था ना संबंध में हमारे सोना, वो मैंने निकाल के बाहर कर दिया। सो हर रिलेशन में सोना है, तो आप लोग भी निकालिए कि वो कहाँ छुपा पड़ा है। जो ये गोल्ड आपने अपने लॉकर्स में रखा है ना, ये ना साथ जाने वाला है, ना ये जितना टाइम पहन लिया, बट ये जो आपने रिलेशंस को सुधार दिया ना अपने आसपास, ये सोना आपके साथ जाने वाला है। तो इस सोने की खोज शुरू कर दी, ये है खरा सोना। हमने खरे सोने में उतरना है। मैंने तो उतारने शुरू कर दिए खरे सोने में काफी लोग। तो आप लोग भी सोचिए कि किस तरह से हम ये काम कर सकते हैं, और ये सब कर सकते हैं हम। मतलब मुझे ये जब पता चला ना कि हम, हर इंसान है कि दे सकता है, देना आना चाहिए। पावर बुक में आज हम यही सीख रहे हैं, अगर हमने देना सीख लिया ना, हमारे पास आएगा ही आएगा।
जरूरी नहीं है कि हमें जो भी चीज हमारे पास हमें लगता है ना कि हम इसमें संपूर्ण है, वो देना शुरू कर दीजिए। अगर आप खाना ही बहुत अच्छा बनाते हैं ना, तो हर रोज का 1 या 2 जनों का खाना किसी को बांटना शुरू कीजिए। आपकी लाइफ में वहीं से 4 गुना बेनिफिट होना शुरू हो जाएगा। देना देखिए तो देने का मजा क्या है। डैश नाम मैं डैश के लिए कृतज्ञ हूँ। पॉल, साथ बिताए समय के लिए मैं आपकी कृतज्ञ हूँ। भले ही हमारा विवाह टूट चुका है, लेकिन इससे मैंने बहुत कुछ सीखा है। अब मैं पहले से कहीं अधिक समझदार हूँ और हमारे विवाह से मैंने जो भी सीखा है उसका इस्तेमाल मैं आज अपने कई संबंधों में कर रही हूँ। पॉल, मैं हर उस चीज के लिए कृतज्ञ हूँ जो आपने हमारे वैवाहिक जीवन को सफल बनाने के लिए की, क्योंकि 10 वर्षों के वैवाहिक जीवन का अर्थ यह है कि आपने वाकई कोशिश की थी। पॉल, मैं हमारे बच्चों के लिए आपके प्रति कृतज्ञ हूँ। हर दिन उनसे मुझे जो खुशी मिलती है वह आपके बिना संभव नहीं थी। पॉल, मैं कड़ी मेहनत और उन लंबे घंटों के लिए आपके प्रति कृतज्ञ हूँ जो आपने हमारे परिवार को पालने के लिए लगाए, जबकि उस दौरान मैं घर पर रहकर हमारे बच्चों को संभाल रही थी। हम सबकी जिम्मेदारी उठाना बहुत बड़ी बात थी, इसलिए धन्यवाद। पॉल, हमारे बच्चों को बड़ा होते देखने के कीमती पलों के लिए मैं आपके प्रति कृतज्ञ हूँ। मुझे अपने बच्चों को पहली बार बोलते और चलते देखने का अवसर मिला, जबकि आप उस अवसर से वंचित रहे। पॉल, दुख और असफलता के मुश्किल समय में आपके सहारे के लिए मैं कृतज्ञ हूँ। पॉल, मैं उस समय के लिए आपके प्रति कृतज्ञ हूँ जब मैं बीमार थी और आपने मुझे तथा बच्चों को संभालने के पूरे जतन किए थे। पॉल, मैं उस बेहतरीन समय के लिए कृतज्ञ हूँ जो हमने एक साथ बिताए और हमारे जीवन में ऐसे कई मौके आए थे। मैं कृतज्ञ हूँ पॉल कि आप हमारे बच्चों के पिता बने रहना चाहते हैं। पॉल, मैं आपके सहारे के लिए कृतज्ञ हूँ और उस समय के लिए जो आप हमारे बच्चों को देना चाहते हो। मैं जानती हूँ कि आपके लिए भी वे उतने ही मायने रखते हैं जितना कि मेरे लिए। जब आप 10 चीजों की अपनी कृतज्ञता सूची पूरी कर लेते हैं तो आपको उस व्यक्ति और संबंध के बारे में काफी बेहतर महसूस करना चाहिए। आप जिस चरम बिंदु तक पहुंचना चाहते हैं वह यह है कि आपके मन में उस व्यक्ति के प्रति कोई भी बुरी भावना न रहे, क्योंकि उन भावनाओं से आपके ही जीवन को नुकसान होता है। यह जान लें कि हर संबंध अलग होता है और यदि जरूरत हो तो आप इस जादुई अभ्यास को कई दिनों तक दोहराने का विकल्प चुन सकते हैं, जब तक कि आप उस बिंदु पर न पहुंच जाएं जहां आपके मन में उस व्यक्ति के प्रति कोई भी बुरी भावना न बची रहे। देखिए, यहाँ पे हम रुकेंगे। और इन्होंने ना, पॉल ने, मतलब इसने अपने हस्बैंड और अपने रिलेशंस के बारे में जो बताया है ना, बहुत ही ब्यूटीफुली है। जबकि इनका इसमें डाइवोर्स हो गया है और फिर भी वो इतनी कृतज्ञता बता रही है। वो उस टाइम के लिए भी थैंकफुल हो रही है कि जब वो जॉब पे जाता था और वो बच्चों को संभालती थी। जब मैं इस चैप्टर पे आई, मतलब मैं तो अपने हस्बैंड को आज से 10-12 साल पहले ही फोन पे महाराज लिखती हूँ, लिखा हुआ है उनका नाम, महाराज के नाम से फीड है। मेरे जो फादर थे वो मेरे हस्बैंड को ना हमेशा बोलते थे, और महाराज आपका क्या हाल है। तो मेरे ना हस्बैंड हंसते थे इस बात के लिए कि ये तेरे पापा ना महाराज महाराज करते हैं। तो मैंने ना इनका नाम ही महाराज के साथ फीड कर दिया। और ठीक है, फीड किया, बट धीरे धीरे मुझे ये चीज पहले ही पता चल चुकी थी, नॉट फॉर दिस जर्नी, कि अगर मैं अपने पति को राजा बनाऊंगी ना तभी मैं रानी कहला सकती हूँ। अगर मैंने इनको गुलाम बना लिया तो मैं भी दासी कहलाऊंगी। तो ये चीज तो एक मैं पहले ही समझ चुकी थी लाइफ में, इस जर्नी में आने से पहले ही। क्योंकि इंसान को उसी को वो चीजें मिलती हैं जो उसके साथ थोड़ा सा पहले से उसके साथ लगा हुआ होता है। बट जब मैंने ये बुक को, ये वाला चैप्टर पढ़ा, तो मैंने एक चीज फील करी कि हाँ यार, मेरे हस्बैंड तो सुबह से शाम तक जाते हैं। मैं अपने बच्चों की हर वो पल देखती हूँ जैसे जैसे वो बड़े हुए, बट मेरे हस्बैंड तो नहीं देख पाते। फैसिलिटी सारी प्रोवाइड करते हैं, बट उनको तो वो पल ही नहीं मिलता जो मैंने उनके साथ जिया है। सो जब मैंने उन सब चीजों को ग्रेटफुल होना शुरू किया, अपने हस्बैंड की जॉब के लिए ग्रेटफुल होना शुरू किया, मतलब वहीं से मेरा एग्जैक्टली विस्फोट हुआ जो मेरी लाइफ में और चेंज आना शुरू हुआ।
जब भी कभी शाम को, या जैसे लॉकडाउन था, लॉकडाउन में मेरी डॉटर भी यहाँ हमारे साथ थी, तो वो तो चंडीगढ़ ही पढ़ रही थी, बट वो उस लॉकडाउन में 2 साल हमारे साथ ही रही। और हम हर रोज ये चीज कहते थे कि बेटा देख ले, हमारा तो कितना गोल्डन पीरियड है, तुझे हमने वहां रखा है फिर भी तू हमारे साथ है, तेरी डिग्री भी हो रही है और तू फिर भी हमारे साथ रह रही है। तो इस चीज को हमने पॉजिटिव लिया और हमने बोला कि उन 4 सालों में भी 2 साल तो तू हमारे साथ ही निकाल ली, 1-1.5 साल तुझे वहां रहना है, और देख लो कितना बढ़िया हो गया। उस चीज को हमने पॉजिटिव लिया तो हमें वो पॉजिटिव ही अट्रैक्ट होना शुरू हो गया। और वही है कि आप चीजों को किस तरह से लेते हैं, ये हमें खुद सोचना है। और हर चीज के लिए, जैसे कई बार बच्चे कुछ कर देते हैं या हस्बैंड ने बोला कि मैं ये नहीं करूंगा, तो मैं बच्चों को साफ कह देती थी कि देखो बेटा, पापा आपके लिए जो ये फैसिलिटीज प्रोवाइड कर रहे हैं ना, अपना टाइम दे रहे हैं और आपको ये चीजें ला कर दे रहे हैं, वो हमारे साथ वो क्वालिटी टाइम अटेंड नहीं कर सकते। कल की बात है, कल सुबह मेरे हस्बैंड ना 5-10 मिनट लेट उठे, तो मेरा बेटा बोलता पापा देखो, मेरी डॉटर का भी फोन आ गया कि आता ही है उसका सुबह फोन, तो वो कहती है क्या हुआ मम्मा, पापा ने अभी उठे? मैंने कहा हाँ आज लेट हो गए। मैंने कहा देखो, पापा का मन होता भी नहीं है अगर ऑफिस जाने का, फिर भी उनको आपके लिए ऑफिस जाना है, क्योंकि आपकी जो डिमांड्स है ना उनको पूरा करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू ग्रेटफुल फॉर योर फादर। कभी देखा है तुमने कि तुम लोग सोए हो, तुम्हारी छुट्टी है, लॉकडाउन में भी तुम घर पे थे, और वो हर टाइम हर दिन वो ऑफिस जा रहे थे। इतना माहौल इतना ज्यादा डिस्टर्ब, मतलब लॉकडाउन में तो मैंने, मुझे लगता है पूरे जितने साल मेरे हस्बैंड की जॉब हुई है उसकी कृतज्ञता मैंने पूरे लॉकडाउन में इतनी जबरदस्त की है ना, कि मतलब मुझे खुद को हैरानी होती है कि इतना ग्रेटफुल होना जॉब के लिए मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इतना इतना ग्रेटिट्यूड दूंगी। क्योंकि एक एक दिन पूरे ऑफिस में कोविड हुआ था, पूरे ऑफिस में एक एक करके रोज मेरे हस्बैंड बताते थे आज उसको हो गया, आज उसको हो गया, आज उसको हो गया। और मतलब वो टाइम था जब मैं एग्जैक्टली जाप करती थी कि किस तरह से मैं इनको क्वच बन के इनकी वो करूं, और वो एक ही चीज थी, कृतज्ञता। रियली में हमारे घर में हम चारों को कोविड पास भी नहीं टपका, जबकि पूना हब था, और मेरे हस्बैंड ऐसे ही उस पे थे जहां पे उन्हें जाना ही पड़ता था। इवन कि मेरे हस्बैंड को संडे भी लगाना पड़ता था, क्योंकि कई लोग ऐसे थे, आज बोल दिया हाँ सर कल आएंगे, चलो जी कल हो गया। कई बार तो मेरे हस्बैंड को ऐसे से फोन भी आए हैं कि आज कल आपके साथ जो बैठा था ना उसको कोविड हो गया, सर आपका टेस्ट होएगा। तो मतलब वो फिर मेरे हस्बैंड ऑफिस से फोन करते थे कि भाई मेरा कमरा ना एक अलग से इंडिविजुअल कर दे और वहीं पे मेरे कपड़े रख दे, सैनिटाइजर वगैरह सब कुछ बाहर रख दे। हमने वो टाइम भी देखा है, और उसमें एक ही चीज मैंने कृतज्ञता करी है, हर उस चीज के लिए जो हमारे पास है। तो अगर आप लोग भी, जरूरी नहीं है कि मेरे रिलेशन भी मेरे हस्बैंड के साथ हर टाइम अच्छे रहे होंगे, बट ये जिंदगी है, अप डाउन चलता है, पर अगर बैलेंस कर लिया ना तो आपकी जिंदगी में बैलेंस ही हो जाएगा। मैंने हर उस चीज के लिए, कई कई बार तो ऐसा हुआ है कि मेरे हस्बैंड ऑफिस से आए हैं, उन्होंने हमसे बात भी नहीं करी और वो अपने कमरे में चले गए, क्योंकि उनको फील हो रहा था कि कहीं मैं बात करके कुछ इनको ना हो जाए। और वो अपने कमरे में जाते थे और कमरे में कहते थे मुझे खाना भी यहीं दे दियो, बच्चों को भी, मतलब तुम दूसरे रूम में सो जाना। तो हमने ऐसे से दिन भी काटे, बट वो क्या है कि कुछ देकर ही कुछ मिलने वाला है, ऐसे कभी भी कुछ हाथ नहीं आने वाला। तो इसलिए आप लोगों को कृतज्ञता डालनी पड़ेगी, चाहे आपके रिलेशन अच्छे हैं, अगर फिर भी कहीं कहीं हल्की सी खटास है तो उसमें और कृतज्ञता डालिए। देखिए फिर आपकी जिंदगी में क्या बाहर आती है। चलिए, यदि आप किसी वर्तमान संबंध को बेहतर बनाने के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आप उस संबंध को चमत्कारिक ढंग से अपनी आंखों के सामने बदलता हुआ देखेंगे। दरअसल कृतज्ञता से संबंध को जादुई अंदाज में बदलने के लिए केवल एक व्यक्ति की ही आवश्यकता होती है, लेकिन जो व्यक्ति कृतज्ञता का इस्तेमाल करता है उसे जीवन भर उसके लाभ मिलते देख लो, हैं। जरूरी नहीं है कि दूसरा भी आपके साथ कृतज्ञता कर रहा है, बट अगर आप कृतज्ञ हो, उसका इस्तेमाल कर रहे हो, तो उससे जीवन भर उसके लाभ मिलते हैं। आप, जरूरी नहीं है, कई लोग बोलते हैं मैं तो दूसरे के साथ बहुत अच्छा रहता हूं बट मुझे नहीं आंसर मिलता। क्या आपकी कृतज्ञता इतनी ज्यादा है?
मैं मान ही नहीं सकती। जितने लोग भी मेरे पास कंप्लेंट करते हैं, मुझे पता है कि वो अंदर से खाली होते हैं। तो पहले भरना किसको है? खुद को। हमें कई बार क्या सिचुएशन होती है कि हम दूसरे से, कई बार मेरे हस्बैंड भी है, आकर कुछ इस तरह से मुझे रिएक्ट कर देते हैं। मैं उस टाइम ना चुपचाप सोचती हूँ कि मैं सोचती हूँ यार ये ऑफिस गए हैं, पता नहीं कितने भेड़ियों के साथ भिड़ के आए हैं, ये पता नहीं कैसे कैसे औरे के साथ ये निकल कर आए हैं। और अगर ये कुछ बोल रहे हैं, डोंट वरी। कई बार बच्चों का साथ ऐसे होता था कि ये ऑफिस से आते थे और ये कहते थे कि आज ऐसा है, आज कोई बात नहीं, मतलब कुछ ना कुछ इनके मुंह से कुछ इस तरह से वर्ड्स निकले। मैं वही बच्चों को बोल देती थी, बेटा बिल्कुल नहीं, आप कृतज्ञता करेंगे, कोई बात नहीं, पापा पता नहीं कितने लोग कैसा मूड लेकर आए हैं, कैसे कैसे लोगों के साथ भिड़ना पड़ता है। हमारे आश्विन मैम तो कहती थी, बाहर निकलते हैं ना जैसे भेड़िए आ जाते हैं आपके साथ आपको क्या पता कि किस किस इंसान के साथ किस किस तरह की बात सुननी पड़ती है। तो इस चीज को पकड़ेंगे तब हमारी जिंदगी में कुछ बाहर आएगी। अगर हम ये सोच के बैठे रहेंगे कि तो क्या, वो तो वहां बाहर जाके ऐश करने गया है, ऐश करने कोई नहीं गया, वो पैसा कमाने गया है। प्राइवेट सेक्टर या गवर्नमेंट सेक्टर में पैसे आपको ऐसे हाथ में नहीं दिए जाते, उसके लिए आपको अपने बॉस की, अपने आसपास के लोगों की सुननी भी पड़ती है। चाहे किसी का बिजनेस है, चाहे किसी की जॉब है, बाहर जाकर फूल नहीं मिलते आपको, फूलों के साथ कांटे भी मिलते हैं और कांटे साथ ही होते हैं फूलों में। चलेंगे आगे बढ़ेंगे। यदि आप अतीत का कोई संबंध चुनते हैं जहां अब उस व्यक्ति से आपका कोई संपर्क नहीं है, तो आप अपने भीतर खुशी व शांति का प्रवाह महसूस करेंगे और साथ ही जीवन के अन्य वर्तमान संबंधों को भी जादू से बेहतर बनता देखेंगे। भविष्य में यदि कोई संबंध चुनौतीपूर्ण बने तो इस जादुई अभ्यास का एक मिनट, हम ये इससे पहले एक चीज कर लेते हैं। देखिए, अगर आपके काफी संबंध अच्छे हो गए हैं, फिर भी आपका कोई संबंध ऐसा है जो अभी भी कॉम्प्लिकेटेड है, तो आप उसको फील करेंगे। मैंने अपने एक बहुत जबरदस्त रिलेशन, मेरा 20 साल पुराना रिलेशन था, वहां पे मेरा रिलेशन ऐसा था कि मैं जैसे उस इंसान का नाम सोचती थी ना, मेरे अंदर से ना आग निकलती थी। मैंने उस रिलेशन को इतना जबरदस्त किया, जब मैंने उस रिलेशन में फोन किया था ना, तो जो जो मैं बोलना चाहती थी वो दूसरी साइड से मुझे बोला जा रहा था। तो ऐसा नहीं है कि दूसरा इंसान भी चाहता है आपके साथ रिलेशन अच्छा करना, बट पहल करने के लिए हमेशा दूसरा नहीं आएगा, क्योंकि वो कृतज्ञता में नहीं है, आपको ही आगे बढ़ना पड़ेगा। और जैसे ही मैंने वो एक रिलेशन ठीक किया, उस रिलेशन से, उससे रिलेटेड मेरे 10 रिलेशन ठीक हुए। और मतलब लिटरली वो लेडी बाद में रोई है कि मुझसे गलती हुई थी, मैंने नॉट फॉर यू, मैंने अपने हस्बैंड को बोला था। वो बात किस तरह से ज्यादा बढ़ी मुझे नहीं पता, बट आई एम रियली, अगर तुम्हारा उस टाइम दिल दुखा था तो मेरा भी दिखा था। मुझे आज तक तुम्हारा सोचते ही ना मेरे दिल में यह चीज आती है कि मैंने क्यों ऐसा कहा था। तो बहुत अच्छा किया जो तुमने इस चीज को कवर किया। मेरे में इतनी हिम्मत नहीं थी कहती कि मैं सॉल्व कर पाऊं, बट तुमने करी, सच्ची, आई सलूट यू। तो सोचो कि दूसरा इंसान चाहता है कि वो भी उस चीज को खत्म करे, बट हम अंगारे लेकर मैं भी चल रही थी उस रिलेशन में। मैंने पिछले साल इसको अक्टूबर नवंबर में इस चीज पे काम किया था, और रियली में मैंने जैसे ही वहां पे काम किया था, उससे रिलेटेड मेरे पता नहीं कितने रिलेशंस ठीक हुए थे। तो हम सबके हैं रिलेशंस में गड़बड़। अगर आप कह सकते हो आप में इतना इम्प्लीमेंटेशन आप कर रहे हो तो कहो, नहीं तो आप लिख कर इस चीज को काम कर सकते हैं। बहुत बढ़िया इस पे काम होता है। बट अगर आप ये कहोगे कि हमारा कोई भी रिलेशन ऐसा नहीं है, तो मैं मान नहीं सकती इस चीज को। तो प्लीज इस पे काम करें और देखें आपको रिजल्ट आएंगे। काल इस्तेमाल करने की याद रखें। इस तरह आप मुश्किलों को बढ़ने से पहले ही रोक देंगे और संबंध में जादू को बढ़ा देंगे। हाँ, एक मिनट, ये लाइन मैं पढ़ती हूँ। भविष्य में यदि कोई संबंध चुनौतीपूर्ण बने तो इस जादुई अभ्यास का तत्काल इस्तेमाल करने की याद रखें। मतलब अगर कोई भी आपका रिलेशन गड़बड़ है तो इस जादुई अभ्यास को याद रखें। इस तरह आप मुश्किलों को बढ़ाने से पहले ही रोक देंगे जो आपकी लाइफ में मुश्किलें आने वाली हैं, क्योंकि उसके जो खड्डे हैं ना, वो मैंने ही तैयार किए हैं अगर मेरे लिए मुश्किल आई है। और जैसे ही आपने उनको भरा, आपके संबंध जादू
और संबंध में जादू को बढ़ा देंगे। जैसे आपने उस संबंध को कवर किया, जादू ही जादू आपकी जिंदगी में आ जाएगा। मतलब मेरी डॉटर उनके बाद उनके घर गई, तो मेरी डॉटर को मतलब वो कहती है कि बेटा मैं तो तुझसे ना शुरू से इतना ज्यादा, मुझे तो इतनी अच्छी लगती थी, मतलब इतना कुछ उन्होंने मेरी डॉटर को बोला ना। और मेरी डॉटर कहती है यार मम्मा, वैसे वो, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, उनका रिलेशन, वो हैं तो बहुत मन के अच्छे ना, हम लोग, हमारे बीच में गड़बड़ रह गई कि हम बीच में उनके साथ कनेक्टिविटी में नहीं थी, पर अच्छा लगा उनके पास जाकर। तो वो क्या हुआ, क्योंकि मैंने यहां से फूल फेंके थे तो मुझे कांटे थोड़ी ना आने थे, पर पहले कांटे मेरी साइड से भी लगे हुए थे, वहां से भी लगे हुए थे, दोनों दोनों कांटे तो करंट मारते थे। तो बड़ा कोई भी नहीं होता, जो झुक गया वही बड़ा है, समझ लो आप इस चीज को। और आप बड़े बन जाइए, कोई बात नहीं, दूसरा कैसा भी हो। तो ये बहुत ही जबरदस्त चैप्टर है। इस चैप्टर को खाली पढ़ के कवर मत कीजिएगा, अपने रिलेशन पे, किसी एक रिलेशन पे काम करना शुरू कीजिए। देखिए वहीं से फूलों की वर्षा शुरू हो जाएगी आपकी लाइफ में। जादुई अभ्यास क्रमांक 15, जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाएं। नंबर 1, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, किसी एक मुश्किल, समस्याग्रस्त या टूटे संबंध को चुनें जिसे आप बेहतर बनाना चाहते हैं। नंबर 3, बैठकर 10 चीजों की सूची लिखें जिनके लिए आप चुने हुए व्यक्ति के प्रति कृतज्ञ हैं। इसे निम्न तरीके से लिख लें। डैश में नाम, मैं, दूसरे डैश में क्या के लिए कृतज्ञ हूँ। हाँ, ये चीज तो, नंबर 4, ये चीज ध्यान रखिएगा, बैठकर 10 चीजें तो हमने लिख ली, उनकी खाली पॉजिटिव क्वालिटीज को याद करना है, जो उन्होंने आपके लिए या आपने उनके लिए जो नेगेटिव तैयार किया वो याद नहीं करना। कुछ नहीं याद आएगा तो उस इंसान का शरीर तो स्वस्थ है ना, उसके लिए ग्रेटफुल हो जाए। ऐसा होगा ही नहीं, जब आप उनके लिए लिखने लगोगे आपसे निकलेगा। और उनका नाम जरूर होना चाहिए, और क्यों कृतज्ञ है, कि एटलीस्ट फिर भी वो आपके आसपास तो हैं, क्योंकि आपको पता ही नहीं है, 50-100 लोग ही हैं जो हमारे बहुत क्लोज होते हैं, और उन क्लोज में भी अगर हम उनको ग्रेटफुल नहीं हो रहे ना, तो कमी उनमें नहीं है, कमी हम में है। तो यहाँ पे ये पकड़ेंगे, थैंकफुल होना शुरू कीजिए, आपको अपने आप उनमें क्वालिटीज दिखनी शुरू हो जाएगी। और आपको नहीं पता, जैसे ही आप उनकी क्वालिटीज देखेंगे ना, जो आपका बहुत नेगेटिव इंसान है, आप में वो क्वालिटीज आ जाती हैं उस इंसान की जो आपसे बहुत, जिसके साथ आपका बहुत ज्यादा कटु संबंध है। जब आप उसके लिए कृतज्ञता करते हैं तो उसकी क्वालिटीज आप में भी रिफ्लेक्ट होनी शुरू हो जाती है। ये चीज को समझेगा, बहुत जबरदस्त काम करती है ये चीज। बस आपने माफी मांगनी है, आप उसके गुण भी अपने में पालोगे। इतना इतना बड़ा गुण रहस्य दे दिया, और क्या दूं मैं इससे ज्यादा, सच्ची। और मैंने इस चीज को अपनाया है, मेरे में हर उस इंसान की क्वालिटीज आनी शुरू हो गई जिसको मैंने माफ किया। तो सोच लो कि अगर माफी करके इतना कुछ हमें मिलने वाला है, तो पकड़ लो उस चीज को। आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। रॉन्डा बर्न की पुस्तक जादू के 15वें अभ्यास, जादू से अपने संबंधों को मधुर बनाएं की ऑडियो बुक को सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद चेतना जी, बहुत ही बढ़िया आपने रीडिंग करी। रोना बैंड के लिए धन्यवाद, जिन्होंने इस चैप्टर से हमारे को रूबरू करवाया, क्योंकि ये चैप्टर है, ये कोई आम चैप्टर नहीं है, ये बहुत ही जबरदस्त चैप्टर है। अगर आप इसको ढंग से अपने अंदर ले गए ना, ये आपके सारे रिलेशंस में जादू डाल देगा। मैंने तो इससे बहुत रिलेशंस को ठीक किया है। अगर आप में से किसी को कहीं इससे रिलेटेड क्वेश्चन है तो पूछिए, नहीं तो हम पावर बुक शुरू करेंगे। किसी को भी कुछ है पूछ ले सकते हैं, क्योंकि मैं मान नहीं सकती। हाँ जी अनुष्का बोलिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम, ये जो प्रैक्टिस है रिलेशन की, पहले भी मैंने एक बार की है, और तो ये एक ही दिन करनी होती है या रोज करनी है? कम से कम आप एक रिलेशन को पकड़ते हैं, जैसे मैंने आपको अपने फादर के लिए कहा था आपके, हाँ। तो एक दिन में तो कुछ भी नहीं होता।
आपने 5 दिन करवाया था तब? 5 दिन से वो तो मैंने इसलिए कहा था कि बिल्कुल ही वो था कि आप 5 दिन तो करो, क्योंकि तब तो आप 1 दिन करने के लिए भी तैयार नहीं थी। हाँ जी। नहीं थी, और आपने बोला था मेरे पास कुछ भी नहीं है उनके लिए बोल लिखने के लिए, आपने मुझे ये बात कही थी। मैंने हाँ जी। बोला था तुम्हें जन्म तो दिया, इतनी सुंदर हो तुम, ये कहाँ से आई? मैंने यही तुम्हें बोला था, इतनी सुंदर हो, इतना अच्छा ये फिगर, इतना अच्छा फेस मिला है, ये कहीं ना कहीं तो इसमें फादर का भी योगदान है, खाली मदर के कंसीव करने से तो तुम हुई नहीं हो। दोनों आप सबको पता है कि सृजन कैसे होता है, तो यू शुड बी थैंकफुल टू योर फादर। मैंने इसीलिए तुम्हें कहा था। और करते 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 तुम्हारा लाइफ में बहुत चीजें चेंज। 5 दिन में भी कुछ नहीं होने वाला है जी, कम से कम रिलेशंस जितना, अगर सोचो मेरा जो रिलेशन वो था 18-19 साल का रिलेशन बिगड़ा हुआ था, तो उसको 10 दिन में भी काम नहीं बना। मैं शीशे के आगे जाती थी, मैं मिरर प्रैक्टिस करती थी कि मैंने किस तरह से उन्हें माफ किया, लिखती भी थी और मिरर के पास भी जाती थी, और मिरर के सामने जो जो मैं बोलना चाहती थी मैं वो बोलती थी, क्योंकि मिरर किसका रिफ्लेक्शन है? मेरा। जब मैंने अपने आप को यहाँ 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 तक भर लिया ना, और जब मैंने उनको फोन किया था, फोन करने के लिए बहुत बड़ा जिगरा चाहिए, और ये बोल के फोन करो कि मैं माफी मांगने के लिए फोन करती हूँ, कोई आसान बात नहीं है। ऐसे लगता था कि धरती के अंदर घुस रहे हो आप। बहुत टफ है। और जब मैंने वो फोन किया था ना, मेरे हाथ ऐसे कांप रहे थे, और जो मैं बोलना चाहती थी वो कि मुझे वाइब्रेशंस आती है, मुझे ये आता, मुझे दूसरी साइड से ये आंसर्स आए थे। जो जो मैंने लिखा था ना, 80% अगर मुझे वो बड़ी गलती रही, मुझे वो कॉल रिकॉर्ड करनी चाहिए थी, सेम वो वर्ड्स मुझे दूसरी साइड से सुनने को मिल रहे थे। मतलब ऐसे टप टप करके आंसू निकलते हैं, क्योंकि बहुत गड्ढे खोद रखे हैं भाई हमने। अगर कोई कहता है कि मेरे किसी के साथ भी रिलेशन गड़बड़ नहीं है, मैं मान ही नहीं सकती इस बात को। मेरे साथ रिलेशन में हेमा है, वो उसका अपने मदर इन लॉ के साथ ठीक था, बट उसने अंदर इतनी डिप्रेस फीलिंग कर रखी थी। वो कहती थी बहुत अच्छा बहुत अच्छा, वो बाहर से गोबर, अंदर गोबर है, बाहर से वो लेप करके कहती थी मैं बहुत सेवा कर रही हूँ, मैं बहुत कर रही हूँ। जब मैंने उसको सच्चाई बताई थी ना, हेमा तू अभी भी अपनी सास के साथ वो पॉजिटिव नहीं है, तू लिख उनके लिए। जब उसने लिखा, उसने मेरे से ये बात क्लियर कही कि दीदी सच्ची बात है, मेरे साथ डबल था, मैं डबल क्रॉस करती थी। जिस दिन से उसने वो खाली किया ना, उस दिन से उसको अपनी मदर इन लॉ में माँ दिखने लगी। तब तक उसको दिखती नहीं थी, तो उसको वही याद आती थी कि मेरे को ये गड़बड़ की कहा था मम्मी ने, ये कहा था। करते करते भी उसके अंदर से उबाल आते थे, बट वो अंदर ही अंदर उनको पिसती थी, और फिर अंदर ही अंदर दुखी होती थी। जिस दिन उसने वो खाली किया ना, उस दिन उसने कहा कि हाँ सच्ची दीदी, मेरा सबसे बड़ा यही वाला घर था जो सबसे ज्यादा मुझे प्रॉब्लम दे रहा था। क्योंकि आप क्या होता है ना, देखो, जब जवानी में सास के साथ उसने कुछ बोल दिया, मन में रख लिया, मन में रख लिया, जब वही सास बिस्तर में आती है ना, तो कहीं ना कहीं अगर दूसरा बोल दे, देखा तेरे साथ कितना गड़बड़ किया था, आज बैठ गई ना ये बिस्तर में, तो कहीं ना कहीं अंदर से दिल ना हंसता है। उस दिल को हंसाना नहीं है, बट माफ करके उस दिल से प्यार जगाना है कि कोई बात नहीं, इनसे गलती हुई, मैं माफ करती हूँ। बहुत मुश्किल है वो माफ करना, बट वही है सबसे बड़ा पुण्य। कोई देखने नहीं आ रहा, वो सेवा कर रही है, चाहे वो अंदर से कर रही है चाहे बाहर से कर रही है, बट अगर वो दिल से कर रही है ना, वो आपका अलग ही दिख जाएगा। और वो दिखता, वो सबको पता चलता है। आप लोग किसी से कॉल पे बात करते हैं, आपको पता चल जाता है किसकी किस लेवल की कॉल है, तो वो एनर्जी तो दिखती है। तो फिर किस चीज का डर हमें? जब अंदर से निकली होती है ना बात, तो वो दिखती ही दिखती है। और ये 1 या 2 दिन की प्रैक्टिस नहीं है, कम से कम इसको एक एक जने के लिए माफ करने को ना, जिनके साथ बहुत जबरदस्त रिलेशन गड़बड़ है, 20-21 दिन तो कम से कम लगते हैं। आप बोलो मैं अपने हस्बैंड के लिए बोल रही हूँ, ऐसा नहीं है कि हमारा रिलेशन कभी गड़बड़ था, बट फिर भी कभी कभी फिर घर्षण हो जाता है। इसलिए बार बार क्यों हम ये बुक बार बार कर रहे हैं, बार बार हम क्यों गिरते हैं? क्योंकि हम फिर कभी कभी थोड़ी हवा में आ जाते हैं, कुछ ना कुछ मजाक करके कुछ ना कुछ नेगेटिव निकल आता है हमारे मन से। बट अगर आप उसको भरना शुरू कर देंगे ना, मतलब मैं कल खुद हैरान हो रही थी, कल मेरी फ्रेंड आई है एंड शी इज अ नेबर ऑल्सो इन माय चंडीगढ़, तो उसके बच्चे, मेरे हस्बैंड इतने खुश थे, उन्होंने
क्या क्या नहीं कर रहे थे वो उसके लिए। मुझे ऐसे लग रहा था कि यार यार कितना अच्छा बंदा है ये, मुझे खुद प्यार आ रहा था अपने हस्बैंड इस चीज का। और नाम को भी उनको ये नहीं था, वो क्या, क्योंकि वो कृतज्ञता थी। और पहले क्या होता था शुरू शुरू में, जब इनकी साइड से कोई आता था ना, मैं करती जरूर थी, पर मेरे अंदर से लगता था आगे फिर से, आगे फिर से। ससुराल वालों के लिए यही सबका रहता है, ये पता नहीं, मैं तो अपना सच बता रही हूँ, आगे आप लोगों का मुझे पता नहीं। अगर बट धीरे 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 मैंने उस चीज को समझा कि नहीं यार, अगर मैं उधर वालों के लिए बैलेंस हूं तो मुझे इधर भी बैलेंस होना है, और तभी यह रिलेशंस में बैलेंस आता है। और वो बैलेंस किसको करना है, वो हमें ही करना है। जितने हम अंदर से सच्चे रहेंगे ना, हमें चीजें उतनी अट्रैक्ट होगी। मतलब मैं हैरान हो रही थी कल रात को, जब हम मेरे हस्बैंड वाले बेडरूम का जो वॉशरूम था, तो वो जल्दी आ गए थे, तो हमें लेने नहीं जाना था। तो मैंने बोला यार आप हैंड वो ना फेस वॉश करते हुए ना सारे में पानी ज्यादा गिरा देते हैं, तो मैंने बोला इसको ना मैं आपको टिश्यू पेपर देती हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, आप इसको भी। उन्होंने इतना सुंदर अपना वॉशरूम क्लीन किया ना ऊपर से, मैंने बोला वाह यार आपने तो कमाल कर दिया। कहते नहीं, तो जब काम करना है तो ढंग से ही करना है ना। और मतलब वो हर चीज, एक चीज कुछ, उसके बाद टॉवल्स नहीं पड़े थे, उन्होंने वो सेट करके लगाए, जबकि पहले इन चीजों का हमें लगता ही नहीं था। मुझे खुद को खुशी हो रही थी कि यार ये इतनी बिलोइंगनेस रखते हैं। क्योंकि पहले मैं कहती थी मैं ही करती हूँ, मैं ही करती हूँ, ऐसा नहीं है। सब काम करते हैं, हम समझते ही नहीं है, हम ग्रेटफुल नहीं होते, इसीलिए वहां पे हमारे को खाली दिखता है वो घर। आप ग्रेटफुल होना शुरू कीजिए, भर जाएंगे आपके सारे घर। मुझे लेने जाना था, मेरे से पहले मेरे हस्बैंड तैयार हो गए, मैं लेकर आता हूँ, कोई बात नहीं तू ये कर ले, मैं ले आता हूँ। तो वो क्या है चीज, कहीं ना कहीं बैलेंस करना पड़ता है, और वो बैलेंसिंग किसी से नहीं होती, वो बैलेंसिंग आपको ही करनी है। सो ग्रेट। सो अनुष्का, मेरा क्वेश्चन है, हाँ जी। मृदुल जी, मेरा ना 2016 में किसी से, एक हमारे जानकार हैं, उनसे मैंने कुछ डील करनी थी, तो मेरा ना एक उनसे बहुत अच्छा रिलेशन एस्टेब्लिश हो गया 2016 में, और मैंने उनसे कुछ लैंड्स भी लेनी थी। तो 2016 से लेके 2020 तक 4 साल बहुत अच्छा रिलेशन रहा, और इस दौरान जो उनके पास जमीनें थी, मैं उनको पेमेंट्स जो देनी थी, तो एक्चुअली कैश और वाइट दोनों देना होता है, तो 4 साल तक मैं उनको पेमेंट्स देता रहा, मतलब कैश में, और हम लोगों ने कुछ ऐसा रिटर्न डाउन भी नहीं किया, क्योंकि रिलेशन बहुत अच्छा था, तो उसको मैंने फील नहीं किया, और आना जाना, और ऐसा हो गया जैसे फैमिली टर्म्स हो गए उनके साथ में। और 2020 में जब उसका रजिस्ट्री का, मतलब क्योंकि पार्ट्स में मैंने दिए पैसे थोड़े थोड़े करके, क्योंकि अमाउंट ज्यादा था और उसको रिटर्न डाउन नहीं था, जब कुछ में जो वाइट का अमाउंट था मेरा 2020 में अरेंज हुआ, तो मैंने उनसे कहा कि चलो अब रजिस्ट्री करा दो। तो 2020 में उन्होंने बिल्कुल डिनाई कर दिया, यार मैंने तो तेरे से लिया ही नहीं कुछ। मतलब 4 साल रिलेशन इतना अच्छा रहा, घर आना जाना, खाना पीना, मतलब वहां जाओ तो उसकी वाइफ, मतलब ऐसा कुछ नहीं था मैं कि कहीं समझ गई लगा। आपकी बात, मैं समझ आज गई। आज भी ऐसा ऐसा फीलिंग है, मतलब मुझे ऐसी फीलिंग है कि ये पता नहीं क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ, एकदम उसने ये इस पॉइंट पे क्यों वो डिनाई कर दिया, और वो देखिए, मेरा एक्चुअली वर्क हो नहीं पाया किसी वजह से। तो फिर मैंने किसी पर्सन को सपोर्ट लिया, जो थोड़ा उसको भी जानता था, मुझे भी जानता था, फिर उसने एक्सेप्ट कर लिया कि नहीं, इनसे मैंने पैसे तो लिए हुए हैं। तो अब कहने का मतलब है, इस सिचुएशन में मैं रिलेशन को कैसे वो करूं, क्या बिल्कुल बिल्कुल, ग्रेटिट्यूड बहुत कैसे दूं? बढ़िया, आप बहुत बढ़िया, आप 2016 को पकड़ेंगे, और आप भी इसमें फोकस ग्रेटिट्यूड डालेंगे, और इसमें आप सीमा से भी करवाएंगे। देखिए ये क्या है, आप इतने प्योर हार्टेड है ना अनिल, विपिन जी, क्योंकि आपको नहीं पता कि दूसरे के दिमाग में क्या चल रहा है। कुछ नहीं, हमें अपने तक स्टोरी पता है, हम दूसरे के लिए नहीं। क्योंकि चीजें क्या है कि कई बार क्या होता है, सिचुएशन बहुत अच्छी चल रही है, बहुत अच्छी चल रही है, बट अपने स्टार्स ही कुछ ऐसे हैं जो अपना बहुत क्लोजेस्ट है वही आपका मुंह मोड़ के चला जाता है। चाहे आपके अपने ब्रदर सिस्टर्स भी होते हैं, जब आपको जरूर कहते हैं ना, दुख में सुरण करे ना कोई, सुख में करे, वो एक टाइम आता है, आप इसके लिए फोकस ग्रेटिट्यूड उस इंसान को डालेंगे, और वो जो आपके अच्छे अच्छे मोमेंट्स है ना, उनको सबको लिखना शुरू करेंगे डे वाइज। और ये आप प्रैक्टिस 1 या 2 दिन की नहीं करेंगे, आप
खुद आएंगे वो इंसान आपके पास आके ब्लेस करेंगे कि हाँ यार चलो फिर से कुछ और करते हैं, क्योंकि हम ह्यूमन बीइंग्स हैं। जैसे आप बोल रहे हैं 4 साल आपका उनके साथ रिलेशन रहा, आप आते थे जाते थे, वो आपको पूरा उतार चुके थे कि ये किस तरह का इंसान है। कहीं ना देखिए उसकी साइड से आपकी साइड से भी कुछ चीजें ऐसी हुई कि उनको ये पता चल गया कि चल सेकेंडरी ले लिया उन्होंने आपको, सेकेंडरी ले लिया, तो उसको फर्स्ट में लाना है। अगर आपके अभी तक भी उनके साथ वार्तालाप अच्छी है, आप कुछ मत बोलिए, साइलेंट एक डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, ठीक है, बातचीत करते रहिए, बट इतना लिखिए उनके लिए, मतलब आप एक कॉपी का एक वो होता है ना बारीक पत्ता, वो ग्रेटिट्यूड नाम लिख कर करो कि एक सीमा के हाथ में दे दो, एक अपने हाथ में ले लो, हर रोज के 15-20 ग्रेटिट्यूड उनके लिए लिखने। नहीं, शुरू में आपके 5 दिन लिखे ही नहीं जाएंगे आपसे, 5वें दिन के बाद आपसे उनको ग्रेटिट्यूड, 5वें दिन तक आपको लिखा नहीं जाएगा सर, ये मैं पक्की बात कह रही हूँ, क्योंकि जो उन्होंने आपके साथ अभी किया ना, अब जब जैसा भी उन्होंने ये किया कि जब आपके सामने ये किया तो आपको अंदर से पॉजिटिविटी आई कि नेगेटिविटी आई? भर के उबाल आया होगा आपको, और उबाल जब आया होगा तो आपने जैसे सीमा के पास भी डिस्कस किया, नेगेटिव तो डिस्कस होता ही है ना, बच्चों की एनर्जी तो स्प्रेड हुई ना, अब उस एनर्जी को हमने पॉजिटिव में समेटना है। हुआ ना, 2-4 लोगों के साथ भी आपने डिस्कस किया होगा जो आपके बहुत क्लोज होंगे कि यार उसने तो मेरे साथ ऐसा कर दिया। अब उस एनर्जी को प्लस में लाना शुरू करना है, नेगेटिव को आउट करना है। उसके लिए आपको भर भर के नहीं लिखा जाएगा सर शुरू में, बट फेक कर लेना, वही वाली बात है, फेक इट टेक इट। 5वें दिन के बाद आपको रस, और अगर आप उनके लिए और रिलेशन अच्छा करना चाहते हैं तो वो शहद वाला काम भी कर लो उनके साथ। उनकी फोटो, कोई छोटी फोटो निकालो, शहद में डालो और रखो अपने घर पे। आपने मधुर करने है ना रिलेशन, तो मधुर करो। मजाक वाली बात नहीं है सर, ये हंसने वाली बात नहीं है ये। रिलेशन तो एक्चुअली क्या है तो ना, अभी रिलेशन के साथ ही तो वो मधुरता आएगी ना, तभी तो हर चीज में आएगी। क्या पता वो पैसे वाली चीज में कहीं ना कहीं तो गड़बड़ आपकी साइड से भी हुई है ना, आपकी ग्रेटिट्यूड में कहीं ना कहीं पैसे में कमी हुई है। तभी तो बोल रही हूँ, हर उस मिट्टी को धन्यवाद करो जो लैंड के लिए आपकी उनसे बात भी हुई थी ना। इंडिविजुअल जाओ उस जगह पर और उस मिट्टी को धन्यवाद करके आओ, कृतज्ञता करके आओ वहां पर। आप करके देखो, छोड़ दो सर और चीजें, मतलब मैं बोलूं फोकस ग्रेटिट्यूड डालो, मैम क्या बोलती है, जपना शुरू कर दो, सब कुछ खुल के आ जाएगा वहीं से। और ये सच्ची, ये कोई गलत नहीं है, ये होता है, रिजल्ट आएगा। मतलब आधा घंटा निकाल लो, मैं तो बोल रही हूँ दोनों जने इकट्ठे ग्रेटिट्यूड लिखो, कि हम 15 मिनट ना दोनों जने बैठ के ग्रेटिट्यूड लिखेंगे उसके लिए। हम ये चीज कह ही नहीं सकते कि अगर 4 साल आपका इतना बढ़िया रिलेशन था, एकदम अगर उस बंदे ने डिनाई कराया ना कुछ आप अगर निकालने लगोगे आपकी साइड से, कुछ ना कुछ, चाहे वो स्क्रेसिटी में है, कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई होगी आपके साइड से भी। एक साइड से हो ही नहीं सकता ये काम गड़बड़ हुई हो, या वो उसको ये हो गया कि चलो देखी जाएगी, शरीफ है बंदा, कोई बात नहीं। उसने कहीं ना कहीं आपका नेगेटिव पॉइंट पकड़ा है। बस आप डालो सर, यहाँ पे देखो, मैं आपको बोल रही हूँ, आप जो लैंड आपने सोची भी थी ना उसके साथ, आसपास ही अगर वो लैंड है, वहां जाकर ब्लेस भी करके आओ उस लैंड को कि बस ये तो मुझे मिलने वाली है, और उसको ग्रेटिट्यूड भर भर के डालो। कोई बात नहीं, आप पैसे पे काम कर रहे हो ना, पैसे के साथ साथ उस बंदे का नाम लिखकर ग्रेटिट्यूड करो उसको। मैं बोलूंगा वो माला की तरह आपके दिल में ना बस गया, गारंटी है इस चीज की, गारंटी। और रिलेशंस के लिए वो शहद वाली भी अगर कर सकते हो तो कर दो। शहद वाला क्या है? छोटी कांच की शीशी, वो जय मदान ने भी बताया था कि जिसके साथ भी हस्बैंड वाइफ के साथ ही रिलेशन का अच्छा नहीं होता है। जो हम अब देखिए, आपको यहाँ से कुछ चाहिए भी है ना, लोग अपने बॉस के लिए भी ये काम करते हैं कि उसके साथ रिलेशन, क्योंकि आपको हर रोज भिड़ना है ना अपने बॉस के साथ। तो यहाँ पे भी आपका पैसे का काम है, आपको और क्लोज लाना है रिलेशन को। पैसे पे मधुर होगा तभी तो वो आपके साथ मधुर बात करेगा, आपके फेवर में बात करेगा। जब वो आपका पॉजिटिव करना है तो उसके लिए उसकी फोटो को आपने शहद के बीच में डालना है, और उस शीशी को अपने बेडरूम में कहीं पे भी सामने रख देना है, अपने क्लोज।
जिससे मजाक वाली बात नहीं है, ये होते हैं सर। ये आपको क्या बताए, एस्ट्रोलॉजी में ये चीजें करवाई जाती है। तो एस्ट्रोलॉजी वाले काय के पैसे लेते हैं, इन्हीं के तो पैसे लेते हैं वो, जो ये आपको टोटके करवा के देते हैं। मतलब ये फेक नहीं है चीज। नहीं, मैं उसे एक्सेप्ट कर रहा हूँ, बट थोड़ा सा बिजनेस रिलेशन में मतलब इस चीज को करना पहली बार ही, मतलब एक देखो नई चीज कोई है। फर्क नहीं पड़ेगा, मैं बोल रही हूँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों बन जाती है एक बात बताओ, कोई बहुत अच्छा बॉस होता है, लड़की छोटी आती है उस ऑफिस में, उसको एक दूसरे से अटैचमेंट होती है, उनका प्यार हो जाता है, उनकी शादी हो जाती है। क्यों होता है? क्योंकि वो वहां प्यार डलता है। तो हम अपने काम में प्यार नहीं डाल सकते कि आपको तो वहां से चीजें चाहिए। नहीं, पॉजिटिविटी तो देखिए, पॉजिटिविटी है, पॉजिटिविटी में कोई दिक्कत नहीं, बट एंड ऑफ द थिंग क्या है कि वो एक जो मेजर चीज है कि इतना पैसा दे दिया और ये चीज नहीं हुई, वो फिर बैक ऑफ द माइंड तो हर वक्त देखो आई जाती एक ही चीज है ना, देखो सर ये ही तो है, कहीं ना कहीं ये हमारे कर्म ही तो है। अब आप सोचो कि भाई भाई की लड़ाइयां क्यों हो जाती हैं, वहां तो बिल्कुल ही क्लियर होता है कि आपने देना है, कि आप लोगों का दोनों का शेयर है, बट फिर भी उन दोनों में कितना विवाद हो जाता है। कोई सगा भाई एक दूसरे सगे भाई की प्रॉपर्टी लेकर निकल जाता है और सब पूरी दुनिया को पता होता है कि इसने इसका शेयर खाया है, पर मरे मुकरे इंसान का तो कोई गुजारा ही नहीं है ना। उसमें अगर हम और नेगेटिविटी डालेंगे, लड़ाई होगी तो क्या होगा, उनका युद्ध होएगा ना। उसको कवर करने के लिए अगर हमारे को इतना अच्छा साधन मिल रहा है, हमें है। कृतज्ञता हाँ, करते हैं, ऐसे करते हैं। कृतज्ञता ही तो करनी है, कोई बड़ा काम ही नहीं है। बट बिल्कुल, फॉर्मूला ही वही है। कंटिन्यू करिएगा सर इसको, कम से कम 10-15 ग्रेटिट्यूड, मुझे तो लगता है आधा आधा घंटा भी इस पे ग्रेटिट्यूड हो जाए ना, देखना आप नाम जपना शुरू करो, वो आपके पास साक्षात प्रकट होएगा वो इंसान। मैंने तो किया है ये चीज, मेरे को तो रिजल्ट मिले हैं इसके, पता नहीं आप करके देख लो, मुझे आया है रिजल्ट। करते हैं इसको। मेरे फादर इन लॉ का और हमारी प्रॉपर्टी का काफी जबरदस्त वो था, मैंने अपने फादर इन लॉ के साथ रिलेशन वो किए, उसके बाद मेरे हस्बैंड को तो डायरेक्ट कॉल आया था कि बेटा तेरा नाम मैं सबसे ऊपर लिखा रहा हूँ, तो अपने साइन करके भेज दे। ये अपने कैसे? आप। यस, जो कि वो हमारा एरिया ही बिल्कुल डेड था, डेड। ठीक है, आता है सर, रिजल्ट आएगा जरूर। ठीक है। थैंक यू। थैंक यू, थैंक किसी यू। और का कोई क्वेश्चन? हाँ जी, मेरा एक क्वेश्चन है। कौन? निशी। हाँ जी। मेरा क्या है कि एक इंसान के साथ मेरे रिलेशन ऐसे हैं कि उनको मेरी गलती लगती है। बहुत अच्छे रिलेशन हैं हमारे अदरवाइज, लेकिन उनको मेरी एक बात पसंद नहीं आती ज्यादा, और वो बात मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो उस बात को लेके वो कई बार बोलना बंद कर देते हैं। एक तो जो पर्टिकुलर भी, हाँ मैं समझ गई आपकी, जो भी कोई बात है, आपको उस चीज के लिए पहले अपने आप से ग्रेटिट्यूड डालना जरूरी है कि आपको वो बात उनके सामने लानी। अगर मेरे पति को खाने में दही पसंद नहीं है तो नहीं, जरूरी है मैं उनके सामने नहीं लाती, लेकिन हाँ। उनको पता चल जाती है। ओके, तो इसके लिए तो आपको उस रिलेशन में जो आपका, जिसके साथ भी वो रिलेशन है, आपको उनका और अपने हस्बैंड के लिए ग्रेटिट्यूड डालना पड़ेगा, और मन ही मन में आपको उन दोनों के लिए विजुअलाइज करना पड़ेगा कि जब भी मैं इन दोनों का एक दूसरे के साथ बात करूं, अच्छा अच्छा होता चला जाए। तो उसके लिए लिखना तो आपको ही पड़ेगा मैम। क्या लिखना पड़ेगा? जो भी आप मधुर करना चाहते हैं, मुझे क्या पता कि वो XYZ कौन है और आपके हस्बैंड का उनके साथ क्या है, जो भी नेगेटिव है हस्बैंड के साथ नहीं, मेरे खुद के साथ। हाँ आपके साथ है ना, तो प्रॉब्लम तो जो आपके हस्बैंड या जो भी आपके नोन है उनको प्रॉब्लम आती है ना, जब भी आप उनके बारे में जिक्र करती हैं। जी हाँ। तो फिर आपको जो वो नेगेटिव सिचुएशन है उसकी पॉजिटिव, अगर आप क्या चाहती हैं, उसका पॉजिटिव चाहती है ना, जी। तो उस पॉजिटिव को लिखें और उस पर काम करें, और फील करें कि उसका अगर पॉजिटिव होगा तो जो मेरे क्लोज है उनको कैसा लग रहा है। जैसे अगर मैं अनुष्का से बात करती हूँ, ठीक है, बहुत बढ़िया, हमारी अच्छी, बट अनुष्का के हस्बैंड को मैं बिल्कुल ही पसंद नहीं हूँ,
वो बोलेंगे मेरा नाम भी नहीं लेना उनका। तो अब अनुष्का को तो मेरे से हर रोज जरूरत पड़ रही है और हम दोनों का अच्छा रिलेशन है, बट अब ये क्या करेगी, अपने हस्बैंड के सामने कुछ दिन तो नाम नहीं लेगी, बट ये क्या चाहेगी मनोमन कि जब भी मृदुल मैम मिले और मेरे हस्बैंड मिले, इनके रिलेशन ये एक दूसरे से एटलीस्ट बात करने लायक तो हो। अब मैं तो उनका नाम, अब ये इतना नाम जप रही है, ये हर रोज बात कर रही है, तो ये लिखना भी शुरू कर देगी। जिस तरह से मैम मुझे समझाती है मेरे हस्बैंड की लाइफ में भी इस तरह से चेंज आ जाए, वो भी चेंज हो जाए। मेरा संबंध इनके साथ ऐसा, मेरे अब अभी था अनुष्का राजन सर से मिलने आई थी, बट इसके हस्बैंड काफी चीजों में इसके साथ आ गए, बट वो मिलने नहीं आए। तो क्या अनुष्का सर के साथ या सीखना बंद कर दे? बट वो तो फिर भी सीख रही है ना, धीरे 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 वो इतना शहद घोल देगी अपने हस्बैंड के रिलेशन में कि अगली बार इसके हस्बैंड खुद कहेंगे चल मैं भी चलता हूँ तेरे साथ। घोलना तो आपको ही पड़ेगा, अगर रिलेशन कहीं गड़बड़ हुए हैं तो आपने भी कुछ प्लस माइनस घोल रखा है उसमें, आपको भी चेंज करना है। अब मैंने क्या बताया विपिन जी को, मैंने इनको बोला कि ठीक है आप लिखेंगे, बट कोशिश करें कि आपके घर में आपकी वाइफ भी लिखे, क्योंकि वाइफ का लिखना और भी प्लस करेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं वाइब्रेशन तो इन्होंने दोनों ने इकट्ठी करी ना उनके लिए, जब उन्होंने गलत किया नेगेटिव भी तो इन दोनों से निकला होगा ना, क्योंकि इन्होंने तो अपनी हार्ड मनी दे रखी है ना। और आपको पता है हस्बैंड से ज्यादा वाइफ को तो नींद भी नहीं आती होगी बेचारी को, सीमा को, तो कि इतना बेचारी का मैंने उनका किया और आज वो बिल्कुल कोरे के कोरे हो गए, क्योंकि वो तो दिल से भी देती है, वो तो खाने भी बनाती है, वो तो खिलाती थी, ये तो खाली बैठते ही थे घर पे आके, वो तो आकर घर में बैठते ही होंगे ना विपिन जी, तो वो तो बेचारी किचन से ला कर परोसती भी थी उनको। उसको तो हर वो 4 साल का फ्लैशबैक याद आ रहा होगा कि मैंने उनके लिए क्या क्या बना के खिलाया, मैंने उनको क्या क्या नहीं किया, फिर भी वो इतने रुखे निकल गए। इनसे ज्यादा फील होता होगा उनको, तो वो क्या है उसको, तभी तो मैंने बोला कि उनसे भी लिखवाओ, क्योंकि वो जैसे ही वहां से पॉजिटिविटी आएगी ना कहीं से वो पोर्टल खुलेगा। जी तो आपको तो करनी है, बट आपको उस मधुर रिलेशन को करने के लिए आप सोचो ना कहाँ गड़बड़ हुई, ऐसा क्या नेगेटिव है, उस नेगेटिव को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने की कोशिश करो। ठीक है, कई बार कुछ इस तरह से होता है, जैसे इन लॉज और मायके और ससुराल के रिलेशन होते हैं ना, तो मायके में जैसे अपना कोई भाई होता है या कई बार मदर ही होती है, हस्बैंड को मदर का नाम लेते ही ये लगता है कि तूने घर पे नाम नहीं लेना, उनका फोन नहीं आना चाहिए मेरे सामने। क्या हम उनसे बात करनी बंद कर देते हैं? नहीं, बट हम सामने नहीं बात करते, धीरे 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 हम चुप होना शुरू हो जाते हैं। एक टाइम के बाद हस्बैंड को भी समझ आता है कि यार इसका गुजारा नहीं है उनके बगैर, धीरे धीरे वो भी उस साइड को झुक जाता है। बट अगर आप बार बार वही नाम उखाड़ते रहेंगे ना, तो हर रोज विस्फोट होंगे आपके घर में, हर रोज लड़ाइयाँ होंगी, तो उसको शांत करना पड़ता है हमें। सो हम यहीं पे आज हम पावर बुक पे नहीं जा पाएंगे। सो थैंक यू टू ऑल, थैंक यू। मतलब सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूंगी विपिन जी का कि जिस तरह से ये क्वेश्चन पूछते हैं ना, इनका भला और सबका भला इसमें स्वाभाविक है कि बहुत चीजें निकल कर आती हैं, और ये इतना सही जेन्युइन क्वेश्चंस पूछते हैं ना, रियली में ये बहुत प्रैक्टिस कर रहे हैं, और मैं इसके लिए तहे दिल से मन से चाहूंगी कि इनकी हर ख्वाहिश पूरी हो जो ये चाहते हैं। मतलब मैं तो बोलती हूँ ऐसे बारिश हो पैसे की कि हम भी आए और हम भी उस बारिश में साथ ही गोते लगाए। तो मन से आपके लिए ये दुआएं हैं, मन से। होने वाली है, जल्दी होने वाली है। हाँ वो होने वाली हो गई सर, शुरुआत हो चुकी है। आप और जितना भी हो सके आप सब जो भी हम ये कर रहे हैं उसको अपनी जिंदगी में लाएं, और किसी भी एक रिलेशन को आज ही लिख लें कि हमने इस पे काम करना है, तो आपका रिजल्ट्स आने भी महीने से शुरू है। जब आपने सोच लिया ना कि काम करना है, 60% काम आपका स्टार्ट हो जाता है। सो थैंक यू टू ऑल। मन से किसी रिलेशन पे काम करेंगे वहीं से रिजल्ट निकलेगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Thank you. थैंक यू सो मच। Thank you, Mridul. थैंक यू जी, थैंक यू।